तो कल एक हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था और साहित्य की बात करी थी, राजस्थान के साहित्य की। तो आज कुछ रसो दिख रहे हैं, वो रसो में सारे याद नहीं करने, कुछ रसो जो है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि राजस्थान की बोलियों को दो भागों के अंदर हम डिवाइड करते हैं, डिंगल और पिंगल। तो डिंगल और पिंगल क्या है? ये लिटरेचर की एक शैली है, भाषा की क्या है, लैंग्वेज की क्या है, एक शैली है, ठीक है, टाइप है, सब टाइप है डायलेक्ट का, ठीक है, डायलेक्ट बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है डिंगल और पिंगल, ठीक है। तो पिंगल से ध्यान रखना वो पूर्वी राजस्थान में, ईस्टर्न राजस्थान, डिंगल जो है वो बोली जाती है वेस्टर्न राजस्थान में, डेजर्ट वाले एरिया में, ठीक है। तो डिंगल की बात करें तो हमने याद किया था लोगडी के होते हैं, ठीक है, मोटे हट्टे कट्टे। तो इसका मतलब पिंगल वाले जो है वो ध्यान का रखते थे और डिंगल वाले ध्यान का रखते थे, वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर जो हमने डिस्कस किया था रसो, रसो का मतलब ये है कि उस राजा, मतलब उस साम्राज्य में जो है राजा था, किंग था, ठीक है, एम्परर था, उसकी प्रशंसा के लिए, है ना, उसकी प्रशंसा के लिए जो है बहुत सारे राज्य कैसा था, ठीक है, वो उसको बोलते हैं रसो। तो कई प्रकार के राजस्थान में रसो हुए, एक का नाम है पृथ्वीराज रसो, ये सबको पता है, चंद्रबंदई, ठीक है, पृथ्वीराज रसो, पृथ्वीराज रसो, ये आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक जो भी बता रहा हूं मैं। पृथ्वीराज रसो जो है ये अपने चंद्रबंदई जो है इसके ऑथर है, क्या है? चंद्रबंदई, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। हां, फिर उसके बाद ये आता है खुमान रसो, तो खुमाराम दलपत राम, ऐसे याद करना, ठीक है, खुमाराम तो नाम थोड़ा सा ये अपना मारवाड़ टाइप है, ठीक है। तो दलपत विजय, ठीक है, तो खुमार रसो किसका है? दलपत विजय का है, ठीक है, खुमार रसो दलपत विजय, ठीक है। इसके बाद में एक आता है संगत रसो, ये हमारा है, ठीक है। संगत रसो जो है गिरधर आसिया, ठीक है, गिरधर आसिया, ये ध्यान रखना, संगत रसो इंपॉर्टेंट है। तो देखो पृथ्वीराज रसो चंद्रबंदई, खुमार रसो दलपति विजय, संगत रसो गिरधर आसिया, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन बात करें एक है अमीर रसो, ठीक है, क्या नाम है? हमीर रसो। और ये हमीर रसो किसका है? ये जोधराज का है, किसका है? जोधराज का, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सारे के सारे आपको रसो याद होने चाहिए। इसके अलावा और भी राजस्थान में रसो है, पर मेनली आरपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है वो इससे रिलेटेड पूछती है, ठीक है। तो पृथ्वीराज रसो चंद्रबंदई, ठीक है, संगत किसकी करोगे? ठीक है, अपनी, है ना, मेरी, तो गिरधर आसिया। फिर अपने खुमान रसो दलपति विजय याद करना है, ठीक है, अमीर रसो अपने जोधराज, ठीक है, जोधराज। तो ये कुछ जो है आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दयाल दास विख्यात, तो दयाल दास बड़ा फेमस नाम है, अभी हाल ही में एक क्वेश्चन और आया है देश दर्पण, ठीक है, देश दर्पण। तो देश दर्पण जो लिखा है, ठीक है, ये भी बीकानेर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन आता है कि दयाल दास का संबंध किससे है? तो दयाल दास का संबंध है बीकानेर से, बीकानेर से, ठीक है, बीकानेर से। ऐसे ही जो एक मारवाड़ का क्वेश्चन आता है नैन्सी, नैन्सी विख्यात, ठीक है, तो नैन्सी विख्यात जो वो अपने मारवाड़ से। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ से, ठीक है। तो रसो रसो याद हो गए होंगे, ठीक है। रसो रसो जो है एक रसो और है विजयपाल रसो, ठीक है, एक है विजयपाल रसो। विजयपाल रसो किसका है? विजय क्या है? नल सिंह है, ठीक है, विजय। तो विजयपाल सिंह जो है, विजयपाल सिंह जो है ये है नल सिंह, ठीक है, नल सिंह, विजयपाल सिंह नल सिंह, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा देखो अमीर रसो याद किया हमने, अमीर रसो किसका है? जोधराज का है, किसका है? जोधराज का है, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखना अमीर महाकाव्य, तो अमीर महाकाव्य जो है ये किसका है? अमीर महाकाव्य, ये है नयन चंद्र सूरी का, नयन चंद्र सूरी का, ठीक है। ये याद करना, कैसे याद करोगे कि अमीर रसो में, अमीर रसो और जो है अपन बात करें अमीर महाकाव्य, तो अमीर महाकाव्य में नंबर ज्यादा है, क्या है? नंबर ज्यादा है, ठीक है। अमीर रसो में तो देखो मान लो अमीर रसो 4 अक्षरी पर, महाकाव्य में ज्यादा है, तो जितना ज्यादा नाम बड़ा होगा उतना नाम बड़ा होगा, ठीक है। तो अमीर रसो के जो है जोधराज, और अमीर महाकाव्य, तो महाकाव्य का मतलब नयन चंद्र सूरी, ठीक है। महाकाव्य को हमने किससे देखा? नयनों से देखा, ठीक है, नयन चंद्र सूरी, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बाकी और भी बातें बहुत सारी आएगी, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे अलग ही। तो ये वाला थोड़ा सा मेरे माइंड में था और ये बताना जरूरी था, इसलिए हम इसको याद रखें। ये डिंगल पिंगल जो आपको मैं बता रहा था, डिंगल जो है अपने को ध्यान रखना वेस्टर्न राजस्थानी है, ठीक है। और जो घट्टा खट्टा होगा उसके जो है ये वीर रस ज्यादा होगा, वो लड़ाई लड़ेगा। और पिंगल वाले क्या करते थे? श्रृंगार रस लड़ते, ठीक है, रोमांटिक थीम और इन पे काम करते थे, ठीक है। जैसे पृथ्वीराज रसो है, तो पृथ्वीराज रसो जो है ये किससे रिलेटेड है? ये बात रोमांटिक की करता है, ठीक है, इसलिए। और डिंगल में बात करें तो डिंगल में जो है पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ हुए जिन्होंने लिखी थी वेलिकसन रुक्मणी, वेलिकसन रुक्मणी, ये इन्होंने कंप्लीट करी थी झालावाड़ से, झालावाड़ में जो गागरान फोर्ट है ना, गागरान किला, वहां जाके इन्होंने कंप्लीट करी थी वेलिकसन रुक्मणी भाई पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये फोकस कहां पे करते हैं ये, और खास करके चारण जो है वो वीर रस ज्यादा करते हैं, ठीक है। और भट्ट पोइट है, भट्ट जैसे चंद्र बताइए, तो भट्ट है वो अपने जो है रोमांटिक थीम पे ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो हमारा है, कितने क्वेश्चन हो गए थे? 15 हो गए थे ना, 15 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। तो 1 घंटे में इतना हम चीजें कम डिस्कस कर पाते हैं, जितनी हम पेड क्लास के अंदर 2 घंटे में आपको इतना सारा रिवीजन और इतनी सारी चीजें बताता हूं, वो बात अलग होती है क्लास की, ठीक है। अब इसमें क्या है, सब चीजें पढ़नी पड़ती है। गमरी ये हो गया अपना, और क्वेश्चन जो हमारा है वो है ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है। वुमेन संत दयाबाई वाज ए डिसिपल ऑफ संत चरणदास, संत निमकाचार्य, संत रैदास और संत रामचरण, ठीक है, संत रामचरण। क्या होगा? ऐसे याद हो गया सर? याद हो गया? हाँ, ठीक है, संगत, हाँ संगत, अच्छा, ठीक है, संगत गिरधारी सर, अच्छा अच्छा, थैंक यू, ठीक है। हाँ भाई 9 जने देख रहे हैं, लाइक दो, ऐसे कैसे काम चलेगा है, ठीक है। तो संत दयाबाई, संत दयाबाई। तो आज देखो एक मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं कि भक्ति राजस्थान में से बात करें तो पहले इंडिया में कैसे आई, ठीक है। इंडिया में जो भक्ति आई थी वो यहाँ आई थी साउथ इंडिया से। कहां से आई थी? साउथ इंडिया से। और वो फिर नॉर्थ इंडिया में आई, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में ये अपना राजस्थान है। तो राजस्थान में ये जो भक्ति आई थी लेके आए थे संत धन्ना पर। कौन लेके आए थे? संत धन्ना। कौन लेके आए थे? संत धन्ना, ठीक है, संत धन्ना। अब आप बताओगे यहाँ से साउथ इंडिया में भक्ति कौन लेके आया, ठीक है, भक्ति मूवमेंट हुआ था ना, भक्ति मूवमेंट। तो सर मैं आपको बताया, बताओ कितना याद है, मैं भी तो देखूं यहाँ से कौन लेके आया भक्ति, ठीक है। फिर नॉर्थ इंडिया में किसने जो है इसको फैलाया, किसने स्प्रेड किया। और फिर अपने राजस्थान की बात करके मैं बता देता हूँ धन्ना, संत धन्ना, ठीक है। राजस्थान में किसी को बोलते हैं, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं बताओ? राजस्थान का कबीर हमने पढ़ा था दादू दयाल, ठीक है। किसको बोलते हैं? दादू दयाल, दादू दयाल, ठीक है, दादू दयाल। ये ध्यान रखना आपने, सदुगुड़ी भाषा वाले दादू दयाल, ठीक है, जिनकी जो है 5 हमने शाखाएं पढ़ी थी, विरक्त खाका उतरा दे नागा, ठीक है, इस तरीके से। तो वही दादू दयाल राजस्थान के कबीर। और राजस्थान में कोई भक्ति लेके आया है तो वो है संत धन्ना। धन्ना जो है धुवन टोंक से बिलोंग करते हैं, टोंक, ठीक है, जहां से मालो जनपद रेड टोंक, वही टोंक, ठीक है। तो टोंक जो है वहां से बिलोंग करते हैं संत धन्ना, ठीक है, संत धन्ना। रामानंद, रामानंद जी तो नॉर्थ में लेके आए थे, ठीक है, नॉर्थ में लेके आए थे। साउथ में कौन थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब मैं यहां से कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो आपको याद करनी है, ठीक है। दो संत राजस्थान में बड़े फेमस है, आरपीएससी की फेवरेट है, आरपीएससी के बहुत ज्यादा फेवरेट है, ठीक है। वो है संत चरणदास, ठीक है, और एक संत है लालदास। दोनों को ध्यान से पढ़ना। देखो धन्ना की बात करें तो धन्ना राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश ने किसने किया था? संत धन्ना ने, ठीक है। धन्ना का जन्म कहां हुआ था? टोंक जिले में। ये कल परसों कल नहीं तो कल इसको पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो कितना याद रहता देखते हैं। धुवन गांव में जाट परिवार में थे ये, ठीक है। बाल्यकाल छोटी अवस्था में जो आजकल बच्चे जो है धर्म में ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। तो परिवर्तित धार्मिक थी, ठीक है, मंदिर मंदिर जाना। कालांतर में धन्ना जो काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। रामानंद के कई राजस्थान के ऐसे संत संप्रदाय हुए जो रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। तो भक्ति नॉर्थ में लेके आए थे रामानंद, ठीक है। गुरु रामानंद के प्रभाव से निर्गुण उपासक हो गए कि बोला कोई मूर्ति विश्वास नहीं, ठीक है। और इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय काशी में रहते हुए, ऐसे नहीं कि इन्होंने पूरा त्याग दिया, क्या क्या नहीं, ये
खेती करते थे और बढ़िया अपने जो है भजन करते थे, ठीक है। और धंधा गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत क्या था, गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति होती है, ठीक है, शांति मिलती है एक तरीके से। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख, भाई जितना नाम स्मरण कर लो वही ईश्वर की प्राप्ति है, ठीक है। मूर्तियों पे जो इन्होंने ध्यान देना बंद किया, जो है आइडलों का विरोध किया, ठीक है। ये संत धन्ना बिल्कुल शंकराचार्य लेके आए थे, ठीक है। खमागणी सुपर समुराई ये नए स्टूडेंट है, खमागणी बिल्कुल खमागणी, ठीक है। अब दो जो नाम बताने वाला हूं इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लालदास और चरणदास, ठीक है। लालदास और चरणदास, पहले तो जो हमने अभी क्वेश्चन को डिस्कस किया वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, चरणदास, चरणदास की बात की जाए अपने यहां से तो चरणदास और लालदास दोनों का संबंध है मेवात अलवर से, ठीक है। तो राजस्थान में पूछा जा सकता है किन संतों का जो है उद्भव, या अगर बात करें तो उनका जो है मेवात में थे, ठीक है। मेवात में संत चरणदास, ठीक है। तो संत चरणदास का जो जन्म होता है वो डेरा, कौन सी जगह है, डेरा अलवर में है, ठीक है। डेरा वाज बोर्न इन डेरा नियर अलवर, लगभग 1717वीं 18वीं सदी की बात है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन राजस्थान में आता है कि राजस्थान में मध्यकालीन संत कौन है, मध्यकालीन संत, ठीक है, मिडिवल पीरियड में। तो अपने को ध्यान रखना कौन है, लालदास जी, कौन है, लालदास जी, ठीक है। कौन है, लालदास जी, मध्यकालीन संत। तो ये मध्यकाल थोड़ी 1706 मध्यकाल थोड़ी है, ठीक है। तो हिज फैमिली बिलोंग टू द दूसरा कास्ट, ठीक है, मर्चेंट क्लास, मतलब ये जो है आप बोल सकते हो मर्चेंट क्लास के थे, ठीक है। ही वाज सक्सीडेड टू हिज स्पिरिचुअल सीट बाय हिज कजिन सिस्टर ऑफ हिज दूसरे कम्युनिटी ऑफ अलवर। तो कुल मिलाकर ये कहां से है, राजस्थान में अलवर से आते हैं, ठीक है, अलवर से, अलवर से। ही वाज 5 ईयर ओल्ड व्हेन योगेश्वर सुखदेव गave him दर्शन ऑन द बैंक ऑफ रिवर इन डेरा, ठीक है। यहां पे ये छोटे थे, 5 साल के थे तब इनको जो है दर्शन दिए थे। एट द एज ऑफ 19 व्हेन रणजीत वाज इन सर्च ऑफ गुरु देन ही वंस अगेन मीट सुखदेव जी एट द फेमस प्लेस सुक्रताल नियर फिरोजपुर, ठीक है। और फिर इट इज सेड दैट 6 मंथ बिफोर नादिर शाह अटैक्ड इंडिया, ठीक है। तो नादिर शाह की भविष्यवाणी इन्होंने करी थी, किसने करी थी, संत चरणदास ने कि नादिर शाह का आक्रमण होने वाला है, ठीक है। नादिर शाह की भविष्यवाणी जो है इन्होंने करी थी, ठीक है, नादिर शाह। बाकी इसमें थोड़ा दे नहीं रखा है, पर इसके दो मेजर डिसिपल ध्यान रखने वो है, एक तो संत दयाबाई और एक है सैजो बाई। तो ये आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। नाम क्या है, सैजो बाई, सैजो बाई और दयाबाई, ठीक है, और दयाबाई, सैजो बाई और दयाबाई, ठीक है। आप इनको राजस्थान की आप राधा बोल सकते हो, ठीक है, राजस्थान की राधा, ठीक है। सैजो बाई मेवात की बोल सकते हो आप, सैजो बाई और दयाबाई। तो सैजो बाई और दयाबाई का संबंध किससे है, चरणदासी संप्रदाय से। तो संत चरणदास है, तो इनके मतलब संप्रदाय का नाम क्या था, चरणदास, क्या था, चरणदास संप्रदाय, ठीक है। इनके संप्रदाय का नाम क्या था, चरणदास संप्रदाय था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चरणदास और लालदास। तो मध्यकालीन संत कोई पूछे तो कौन होंगे, तो अपने को ध्यान रखना कौन होंगे, ठीक है। ओहो, मध्यकालीन संत लालदास, ठीक है। अब लालदास की बात करें, लालदास से अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा है, लालदास से, ठीक है। तो लालदास, संत दास लाना था लेकिन मैं तो रामचरण को लेके आ गया, रामचरण से। अब बात करते हैं लालदास। लालदास से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे आरपीएससी ने। एक तो हाल ही में पूछा कि लालदास की समाधि कहां पे, लालदासी संप्रदाय की समाधि शेरपुर में, ठीक है। कहां पे है, शेरपुर में। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे रिपीटेड। तो लालदास है, लालदास है तो लालदासी संप्रदाय नाम हो गया। लालदासी संप्रदाय किसने चलाया बताओ, तो लालदास ने, ठीक है। तो इसके प्रवर्तक कौन है, या आप बोल सकते हो फाउंडर, ठीक है, वो कौन है, तो लालदास। इनका जन्म हुआ था धौली धूप में। तो मैं कैसे याद करूं, लाल कलर है, धोला कलर है, धोले को मतलब क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर है। तो ऐसे याद करना है, लाल धोला, ठीक है, धोला। और ये धौली धूप कहां है, धौली धूप कहां है, अलवर में, ठीक है, अलवर में। श्रावण कृष्ण पंचमी याद नहीं करना डेट, पर ये मध्यकालीन संत है क्योंकि 1504, तो 1504 का जो समय है वो मिडिवल पीरियड है, ठीक है। इसमें इनके पिता का नाम भी याद नहीं करना, चांदमल और समदा, स, ठीक है। लालदास ने तिजारा के फकीर, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आता है राजस्थान में ऐसे कौन से संत हैं जिनको मुस्लिम, जिनके गुरु मुस्लिम थे, ठीक है। या आप सीधा बोल सकते हो ये क्वेश्चन, बाकी जितने भी संत थे ना, जैसे कबीर है वो अलग, राजस्थान में जितने भी संत हुए तो किसी का गुरु जो है मुस्लिम नहीं है, ठीक है। तो वो राजस्थान में एक ऐसी ऐसा एक संप्रदाय है जिसके गुरु कौन है, जिसके गुरु कौन है, गुरु ध्यान रखना मुस्लिम है, ठीक है। यानी फकीर, तिजारा के फकीर गर्दन, गुरु गर्दन सिस्टी से इन्होंने दीक्षा ली, टीचिंग ली, ठीक है। और उनकी प्रेरणा स्वरूप धौली धूप छोड़कर, धौली धूप जहां पे धौली धूप जिनका इनका जन्म हुआ, ठीक है, जन्म हुआ वहां पे, तो वो उन्होंने छोड़ दिया और बांदोली गांव में चले गए, ठीक है। बांदोली गांव में एक कुटिया बनाई और बांदोली गांव के अंदर कुटिया थी, एक पहाड़ था, एक पर्वत था, हिल थी, पहाड़ी थी जिसका नाम था सिंह शिला। तो शिला देखो, शिला का मतलब क्या हुआ, पत्थर, ठीक है, पत्थर हो गया। तो कितना इजी है याद करना, लाल है धौला है तो उसको बांध दो, क्या करो, बांध दो, बांध दो। फिर किसको दिया, गुरु गर्दन को दे दो, ठीक है, गर्दन सिस्टी को। ये मेवात क्षेत्र में फैली। अब ये इनका जन्म, इनका मतलब लोग इनको मानने क्यों लगे, क्योंकि कुछ ना कुछ वहां पे रीजनल सोशल कस्टम वगैरह ऐसी कुछ चल रही होगी। तो इन्होंने बोला कि भाई इथिकल जो है प्योरिटी पर इन्होंने फोकस किया। और संत लालदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने को उपदेश दिया। इनका मानना था, ये इंपॉर्टेंट है, ईश्वर और अल्लाह एक है। ईश्वर हिंदुओं के लिए, अल्लाह मुस्लिमों के लिए एक है। और दूसरों को, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाएगा, ठीक है। किसी को दुख दोगे ना तो दूसरे बाद में कभी कभी अपने को भी मिलेगा। तो मैं मुसलमान लालदास जी को पीर मानते। अब समझे पीर का मतलब क्या है, पीर का मतलब जो है आज हमने बात की, बाबू हड़बू रामदेव मंगलिया भैया 500 पीर बता जो गोवा जी पंच पीर, ठीक है। तो ऐसे ही जो है पीर का मतलब जिनको हिंदू मुस्लिम मानते हो। तो लालदास ने अपने नाम कुछ लिखे इन्होंने अपने बारे में। तो लालदास की चेतावनी इनका जो है मुख्य, तो नाम से सिंपल है, लालदास की चेतावनी किसका होगा, लालदास के किसका होगा, ठीक है। और नगला में इनकी जो है निधन हो गया, ठीक है, नगला में जो है इनका निधन हो गया। और बताओ 108 साल रिकॉर्ड तोड़, 108 साल जिंदा रहे ये लालदास, ठीक है। और इनकी समाधि इंपॉर्टेंट है शेरपुर में, समाधि इंपॉर्टेंट है शेरपुर में। कई राजस्थान में ऐसे संत संप्रदाय जिनके मेले 2 बार बढ़ते हैं, तो इनके आश्विन महीने मेला बढ़ता है, माघ पूर्णिमा में। ये कुछ भी याद नहीं करना होता, ठीक है। ऐसे याद किया फिर तो जिंदगी 8 में कट जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारा पहला टारगेट लिमिटेड सोर्स और जितना बार रिवीजन, दूसरा टारगेट एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। तो ये बहुत काम किया, अगर 3-4 चीजें अगर याद होगी ना आपको तो अपने ये सोने पे सुहागा, ठीक है। बाकी अपन क्लास के अंदर तो डिस्कस करेंगे, हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। तो लालदास जी जो है यहां से अपने हो गए, ठीक है, लालदास जी, संत लालदास जी। और एक अभी इसके अंदर जो जुड़ा हुआ एक नया टॉपिक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम कैसे डील करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में इस बार ऐड हुआ है, पहले नहीं था ये, कि सांगलिया धुनी, सांगलिया। और ये सांगलिया किसमें है, सीकर में, ठीक है। सांगलिया धुनी कहां है, सीकर में, ठीक है, सीकर में। सीकर जिले की धोद तहसील है, ठीक है। तो
एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ऐसे आते हैं, ठीक है, कि ये धोध वाले उनका नाम क्या है, ऐसे, ठीक है, जैसे धौली दूब आएगा तो धौली दूब से रिलेटेड है, धौली दूब से किनका संबंध, किस संप्रदाय का संबंध धौली दूब से, ठीक है, किस संप्रदाय बिलोंग टू धौली दूब, तो फिर आंसर क्या आएगा, लालदास, ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे ही जो है यहाँ पे धोध तहसील, तो धोध तहसील से याद करना संग या धुनी सीकर, देखो धुनी और धोध, ठीक है, संग या गांव में इस तरफ ये आश्रम सर्वंगी संप्रदाय इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा संप्रदाय, राजस्थान में यही आएगा, राजस्थान में सर्वंगी संप्रदाय कहां रहता है, राजस्थान में सर्वंगी देखो सारे के सारे स है, स, ठीक है, स तो सीकर में, तो सर्वंगी संप्रदाय सीकर में, ठीक है। इसकी स्थापना लकड़दास महाराज ने करी, नाम भी बड़ा खतरनाक है लकड़दास, ठीक है, लकड़दास महाराज द्वारा 1649 ईस्वी में की, ठीक है, अब तो याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है, लकड़दास, लकड़दास, तो धुनी देखो, अब सिंपल सी बात है, धुनी पका रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ मैं, ठीक है, और रोटी जल रही है, तो एक धुनी है और क्या, यहाँ से आग जल रही है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या पक रहा है, साग पक रहा है, सांगलिया पक रहा है, ठीक है, और कैसे पकेगा, लकड़ी जलाओगे ना, तो यहाँ लकड़ियां डाल रखी है, ठीक है, लकड़दास महाराज द्वारा, लकड़दास महाराज द्वारा, ठीक है। इसका मतलब ये इस वीडियो में जो है हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि धर्म किसी धर्म को आहत पहुंचाना, ठीक है, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमें याद करना, ठीक है। तो ये संप्रदाय जाति पाति के भेद के स्थान पर मानव मात्र की समानता में विश्वास करता है, सब इक्वल है, और झाड़ फूंक और ताबीज में विश्वास करता है, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात, सबके यही नाम होते हैं, ठीक है, तो ये अपने को इतना याद करना बस इतना ही बहुत है, ठीक है। इसके अलावा इस महाविद्यालय की स्थापना राष्ट्रपति के नारायण आश्रम के पिता खीवादास महाराज को ये कोई नहीं पूछेगा। राजस्थान में सर्वंगी संप्रदाय याद करना है, कहां पे है, सीकर में, किसने स्थापना करी, लकड़दास महाराज ने, लकड़दास महाराज का संबंध किससे है, सर्वंगी संप्रदाय से, किसे, धुनी के लिए लड़की चाहिए, ठीक है, ये भी सही है, धुनी के लिए लकड़ी चाहिए, लड़की ना लकड़ी, सॉरी, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, आप तो कतई मतलब अच्छी ट्रिक बना रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, ठीक है। तो धन्ना डिस्कस कर लिया, दादू डिस्कस कर लिया, लाल दास डिस्कस कर लिया, दया भाई से तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी जो है रामचरण वगैरह सब आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा डांस फ्रॉम रिलेटेड टू ग्रासिया ट्राइब, ठीक है, ग्रासिया, ग्रासिया को तो एक ही सांस में याद करना है, ठीक है, ग्रासिया, ग्रासिया का डांस आती है एक ट्रिक आएगी, मादल लूर कूद जवारा मोरिया गोर, कैसे, मादल ऐसे याद करो, मादल लूर कूद जवारा मोरिया मोरिया गोर गोर, ठीक है। अब बताओ निकल जाएगा आंसर, बताओ द डांस फ्रॉम रिलेटेड टू ग्रासिया ट्राइब, अब आप ट्रिक में से बताओ, मादल दूर कूद जवारा मोरिया गोर, 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 इसको एक ही सांस में याद करना है, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, बस एक इसका ग्रासिया याद करो, एक कालबेलिया याद करो, अब बिलों का याद नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। मादल ये लूर डांस है ना, थोड़ा गाली टाइप वाला होता है, ठीक है, मतलब असली डांस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, असली, ठीक है, असली डांस बोलते हैं इसको, लूर को, ठीक है। तो मादल लूर कूद जवारा मोरिया गोर, मादल लूर कूद जवारा मोरिया गोर, ठीक है। बम जो है ये बम जो है ये भरतपुर में, ठीक है, भरतपुर 13 ताली सबको पता है, रामदेव जी, ठीक है, रामदेव जी अभी मत पढ़ा नहीं है तो आगे पढ़ेंगे, तो रामदेव जी की तो कामड़ जाती है, वो ये 13 ताली डांस मतलब 13 मजीरे होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद डांस करती है, ठीक है, समझ गए। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है अपन ये, है ना, ग्रासिया ट्राइब, ठीक है। इसके अलावा अपने 10 मिनट वाली जो सीरीज अगर नहीं देखी ना आपने, तो वहां पर मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो एक बार इसमें कुछ और रह गया तो वो बता देता हूं मैं, ठीक है। तो इसमें हमने डिस्कस किया था, तो अपना भील ट्राइब के तो ये डांस है, नेजा रमणी युद्ध डांस, हाथीमड़ा घूमना, ठीक है, ये हम आगे बहुत डिस्कस करेंगे तो अच्छे समझाऊंगा आपको, ठीक है। अभी तो बस स्पीड ली है क्लास आप ही, ठीक है। तो हाथीमड़ा ध्यान रखना, हाथीमड़ा वही है जो मतलब पी को पवित्र मान के शादी करते हैं फिर लेते हैं, ठीक है। डांस ये अपना ग्रासिया का हो गया। कालबेलिया, कालबेलिया का मैं आपको बताता हूं, कालबेलिया से याद आएगा सांप, क्या आएगा, सांप, ठीक है। तो कालबेलिया में बात करना है, इस तरीके से है ये, अपने इसको याद करेंगे, एक महिला है ये, ठीक है, और ये क्या लेके जा रही है, घड़ा, बचपन में जो है, आजकल तो पानी वानी कोई दिक्कत नहीं, पहले घड़ा उठा के लेके जाते थे, और घड़े के नीचे क्या रखते थे, इंडोनी, क्या रखते थे, इंडोनी, इंडोनी रखते थे ना, इंडोनी, और इसको हम क्या बोलते थे, पनियारी, क्या बोलते थे, पनियारी, ये कालबेलिया का डांस है, ठीक है, क्या बोलते थे, पनियारी। तो इंडोनी कैसी होती थी, चक्री टाइप, कैसी होती थी, चक्री टाइप होती थी, चक्री गोल गोल, ठीक है, ऐसे याद हो गया, इंडोनी, पनियारी, बगड़िया, ठीक है, संक्रिया, संक्रिया, तो संक्रिया जो है यहाँ पे अपन बात करें तो शंकर जो है, ये दो तीन के याद हो गई, ठीक है, चक्री हो गया, ठीक है, संक्रिया, या फिर ऐसे याद करो, संक्री बाई, नाम बाई का नाम क्या है, संक्री है, जो कि क्या है, पनियारी है, ये क्या है, इंडोनी, ठीक है, कैसी है, चक्री है, ठीक है, और घड़ा ऊंचा रखा है इसमें, ठीक है। तो इंडोनी, पनियारी, बगड़िया, संक्रिया, चक्री, ठीक है, ये याद करना, कालबेलिया का, किसका है, कालबेलिया का, ठीक है। इसमें देखो बंजारा का एक ही डांस है, मछली डांस, तो बंजारे होते हैं मछली ज्यादा खाते हैं, ठीक है, बंजारा का मछली डांस है, ठीक है, गुर्जर का चरी है, झूमर कोई चरी, चरी डांस है गुर्जर का, एलिमिनेट वाला बहुत इजी ट्रिक है, ठीक है। कंजर अगर आगे आगे हम टाइप पढ़ेंगे राजस्थान के, तो वहां पे फेमस ट्राइब है कंजर, जिसका चक्री, तो देखो चक्री इनका भी है, कालबेलिया का इनका भी है, ठीक है। शहरिया का एक फेमस डांस है शिकारी डांस, शिकारी, शहर में क्या करना है, शिकार करना है, ठीक है। और बाकी आगे कथोरी डांस वगैरह, कथोरी जातियां अलग अलग आएगी, तो उनके अलग अलग डांस जो है आते रहते हैं, ठीक है। धुनी के लिए बिल्कुल सही लकड़ी चाहिए, सुपर्ब, ठीक है, तो ये याद कर लेना, क्लियर। इसके अलावा अपने ध्यान रखना, राजस्थान में एक डांस है यूनेस्को की, किसमें, इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में शामिल है, कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 2010 में, ठीक है, 2010 में, 2010 में कालबेलिया डांस, बाकी जब भी डांस आएंगे तो और डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब ये है कि हम भूलने नहीं देंगे, आप कितनी भूलने की कोशिश करोगे ना, फिर भी हम जो है भूलने नहीं देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही फेवरेट और शानदार क्वेश्चन है, विजय दान देथा का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजय दान देथा। विजय दान देथा वाज ए फेमस राइटर ऑफ राजस्थान हुज स्टोरी वाज एडॉप्टेड एज चरण दास चोर। विजय दान देथा के तो ऐसे ऐसे डायलॉग, ऐसे ऐसी चीजें जो मूवी में शामिल हुई है, ठीक है, बहुत सारी मूवी में जो इनका नाम आता है, ठीक है। और विजय दान देथा वाज ए को फाउंडर ऑफ रूपायन संस्थान, याद आया कुछ, एक हमने डिस्कस किया था रूपायन संस्थान, जिसकी स्थापना 1960 में हुई, कमल कोठारी फाउंडर और विजय दान देथा को फाउंडर, इन्होंने स्थापना करी। और रूपायन संस्थान राजस्थान में कहां पर है, जोधपुर में, ठीक है, वही रूपायन संस्थान है। तो क्या आंसर होगा, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो ये है विजय दान देथा, विजय दान देथा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनको मैं अगर बात करूं ना, तो ये थोड़े से बस कुछ मतलब सेकंड के लिए जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए थे, ठीक है, मतलब ऑस्कर मिलने वाला ही था इनको, ठीक है, साहित्य के अंदर, पर इनका दुर्भाग्य रहा कि नहीं मिला। तो विजय दान देथा आल्सो नाउन एज बिजी, बहुत ज्यादा बिजी थे विजय, ठीक है, नोटेड इंडियन राइटर ऑफ राजस्थानी लिटरेचर। तो इन्होंने बहुत सारी चीजों में जो है इन्होंने रोल प्ले किया, ठीक है। जैसे कुछ यहाँ पे आप देखोगे विजय दान देथा का, विजय दान देथा की, तो यहाँ पे ये देखो विजय दान देथा ने ये लिखा, ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए, बातारी फुलवारी, ठीक है, बिजी थे तो बातें ज्यादा करते थे, ठीक है, बातें ज्यादा करते थे, क्या करते थे, बातें जो है ज्यादा करते थे, ठीक है। इनकी एक तो है बातारी फुलवारी, क्या है, बातारी फुलवारी,
जो 14 पार्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कितने भाग में? 14 भाग में, अलग अलग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। अब बातें कैसे होगी? पार्ट में ही तो होगी, बातें कभी खत्म होती है क्या? ठीक है, ऐसे ऐसी दुविधा, दुविधा फिल्म है, आप सबको पता है, पहली फिल्म इस पर बनी है। दुविधा और पहली, जो पहली फिल्म है, पहली, ठीक है, पहली फिल्म इसी पे बनी, रानी मुखर्जी है उसमें, ठीक है। ऐसे ही इसका नाम एक है तीड़ू राव, सारी याद करनी, कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीड़ू राव, मारो बदलो, ठीक है, अलेकू हिटलर, तो हिटलर वाली याद कर लेनी, अलेकू हिटलर, ठीक है। इसके अलावा अपना एक नाम आता है अंतराल, ठीक है, अंतराल, अंतराल, ठीक है, अंतराल, अंतराल, लजवंती, सपन प्रिया, ठीक है। तो मैं याद करना, बातारी फुलवारी 1, ठीक है, अलेकू हिटलर 2, दुविधा 3, बाकी अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं है, क्योंकि इनके आंसर हमेशा करेक्ट ही होते हैं, गलत होते नहीं है, पेपर में आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये अपने विजयदान देथा, विजयदान देथा, विजयदान देथा, ठीक है। ऐसे ही हमारे सूर्यमल मिश्रण हुए, सूर्यमल मिश्रण का संबंध जो है कहां से है? केसरी सिंह बारट, कल हमने डिस्कस किया था केसरी सिंह बारट। तो केसरी सिंह बारट जो है वो कहां के हैं? शाहपुरा के, कहां के हैं? शाहपुरा के, ठीक है, कहां के हैं? शाहपुरा के। केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट उनके जो है भाई जोरावर सिंह बारट, केसरी सिंह बारट हुई, प्यारेलाल हत्याकांड इनका नाम आता है, केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल में उनको जो है मतलब वहां बंद कर देते हैं, ठीक है। तो शाहपुरा वाले वही देवी खेड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही जो है केसरी सिंह बारट और सूर्यमल मिश्रण, कंफ्यूज नहीं होना। केसरी सिंह बारट हमने डिस्कस किया था, चेतावनी सुमिटिया, जो किसको भेजा था? महाराणा फतेह सिंह को, दिल्ली दरबार हो रहा था 1903 में, दिल्ली दरबार हो रहा था 1903 में, चेतावनी सुमिटिया, ठीक है। तो महाराणा फतेह सिंह को भेजा था मेवाड़ के कि भाई मत जाओ, ठीक है, अधीनता स्वीकार मत करो। तो ऐसे ही जो है सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राजा थे, राम सिंह सेकंड, ये हम बात करेंगे 1857 की क्रांति होगी तब ये नाम सारे आ जाएंगे वापस, ठीक है। तो उनके दरबारी थे, दरबार में रहते थे सूर्यमल मिश्रण। तो सूर्यमल मिश्रण की कुछ बड़ी फेमस चीजें जो ध्यान रखनी है, एक तो ये है सती रासो, रासो पड़ी थी तो उसमें एक रासो और जोड़ देना, सती रासो। तो सती रासो किसकी है? सती रासो सूर्यमल मिश्रण की। ऐसे ये फेमस है वंश भास्कर, वंश भास्कर और वीर सतसई, ठीक है। तो सूर्यमल मिश्रण की दो है, वंश भास्कर, वीर सतसई, ठीक है, और सती रासो, और सती रासो। बाकी जैसे नींद में गाओगे, संत म्यू ग्राम रंजा, ठीक है, एक टाइम आएगा, है ना। और कन्हैयालाल सेठिया की एक याद करनी है, पीतल और पत्थर, धरती दोरारी और पीतल और पत्थर। तो पत्थर और पीतल इंपॉर्टेंट। अब बताओ पीतल किसको कहा गया है और पत्थर किसको कहा गया है? पीतल और पत्थर इसमें किसको कहा गया है? ठीक है, तो ध्यान रखना है, पत्थर का मतलब है महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, ठीक है, प्रताप। और पीतल का मतलब है पृथ्वी, वही पृथ्वीराज राठौड़ जो नाम लिखी थी, कृष्ण रुक्मिणी, ठीक है, वैली कृष्ण रुक्मिणी वही। तो आप देखो याद कैसे करोगे? देखो पृथ्वी में ई आ रहा है, क्या आ रहा है? ई और ई, ऐसे याद करना है। तो पीतल पृथ्वी, पत्थर देखो प्रताप में प, तो पत्थल प, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। पीतल और पत्थल किसने लिखी? पीतल और पत्थल लिखी कन्हैयालाल सेठिया ने। कन्हैयालाल सेठिया भी जो है बहुत बड़े पोइट हुए राजस्थान के अंदर, बड़ा फेमस नाम इनका, पीतल और पत्थल और धरती दोरारी, धरती दोरारी या सुरंगाने शर्मा पर देव रमन, ठीक है। ये 9th की बुकों के अंदर जब छोटे थे तो हम इसको पढ़ते थे, ठीक है। और 5वीं 6वीं क्लास में तो लोग इनके गाने भी गाते 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, ठीक है, ऐसे। तो कालबेलिया बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हमें याद करनी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी का। माउंटेन पीक दे रखी है, लोकेशन दे रखी है, बताओ एल्ब्रूज कहां पे है, किलिमंजारो कहां पे है, माउंट कुक कहां पे है, मैंकिले कहां पे, मैंकिले कहां पे, मैंकिले कहां पे, ठीक है। तो देखो ये तो एक मैप के थ्रू देख लो आप, ठीक है, ये मैप है। तो अपने को एक तो याद करना है, माउंट कोसी उसको किसकी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक। इसके अलावा एक न्यूजीलैंड में साउथ आल्प्स, कौन सा है? दक्षिणी आल्प्स, न्यूजीलैंड में, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अपने एशिया की माउंट एवरेस्ट, साउथ अफ्रीका में ध्यान रखना तंजानिया वाली साइड किलिमंजारो, ठीक है, लगभग 6000 मीटर के आसपास है, ठीक है, लगभग। यूरोप में एल्ब्रूज है, कौन सी है? एल्ब्रूज, ठीक है, एल्ब्रूज। इसके अलावा माउंट ब्लांक भी है इधर, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो डेनाली, जिसको मैंकिले भी बोलते हैं, डेनाली किस साइड पड़ती है? ध्यान रखना, ये उस साइड पड़ती है, वेस्ट साइड, ठीक है। अमेरिका का मैप देखोगे ना आप तो नॉर्थ और वेस्ट साइड पड़ती है। और अप्लेशियन इधर पड़ते हैं, अप्लेशियन, ठीक है, अप्लेशियन। ऐसे ही जो है एंडीज यानी एकांकागुआ, ठीक है, साउथ अमेरिका की, ठीक है, एकांकागुआ। तो ये कुछ भी। और अपने अंटार्कटिका की माउंट विंसन, ठीक है, माउंट विंसन। अगर ऑर्डर पूछे सबसे ऊंची कौन सी है तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद में कोई पूछे तो फिर एकांकागुआ, कौन से नंबर पे? एकांकागुआ। एकांकागुआ के बाद में कोई पूछे तो डेनाली, कौन सी है? डेनाली, ठीक है। डेनाली के बाद कोई पूछे तो फिर क्वेश्चन इजी हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे माउंट मिसेल कहां पे है? यूएसए कनाडा में। माउंट ब्लांक कहां पे है? यूरोप में, ठीक है। इसके अलावा बात करें माउंट अनाईमुड़ी, ये तो पता ही है, इंडिया, ठीक है, वेस्टर्न। विंसन याद करना अंटार्कटिका, कोसी उसको ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, एवरेस्ट साउथ सेंट्रल एशिया, ठीक है, एल्बर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे ना। अगला क्वेश्चन, among the mathematical indices for measuring biodiversity which one shows the mean species diversity in habitat at a local scale? तो अभी सर आपको तिवारी सर जो है अभी ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है। अल्फा इंडेक्स, बीटा इंडेक्स, गामा इंडेक्स, नन ऑफ दीस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? among the mathematical indices for measuring biodiversity which one shows the mean species diversity in habitat at a local scale? क्या होगा? अल्फा इंडेक्स, ठीक है। अल्फा बीटा गामा तीन प्रकार की डाइवर्सिटी, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा तीनों प्रकार की डाइवर्सिटी, ठीक है। तो अल्फा क्या है? अल्फा की बात करें तो इट बिलोंग टू द डाइवर्सिटी विद इन ए पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम, एक प्रॉपर एक लोकेशन होगी, ठीक है। तो विद इन ए पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम पता है ना, हमने एक दिन बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करी थी, ये एनवायरनमेंट परसों की क्लास के अंदर, ठीक है। एक बार अगर नहीं देखे देख लेना क्लास, 10 मिनट के अंदर मुश्किल से पूरा रिवीजन कर लिया, वहां पे नाम आया था इकोसिस्टम, इजी ट्रांसलेट, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है? तो इकोलॉजी की एक यूनिट है, इसका मतलब इकोलॉजी बड़ा है इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोलॉजी, इकोलॉजी अपने आप में बड़ा इकोसिस्टम। तो इट एक्सप्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ स्पीशीज इन दैट इकोसिस्टम। अल्फा क्या नंबर है? अल्फा इंडेक्स बायोडाइवर्सिटी शोज द मीन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ए हैबिटेट एट लोकल स्केल, ठीक है, बड़े स्केल पे लोकल। अब बीटा की बात करें, बीटा की बात करें तो बीटा किसकी बात कर रहा है? इट इज अ कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम, ये दोनों के कंपैरिजन की बात करता है, तुलना की, ठीक है। इट मेजर्ड एज द चेंज इन द नंबर ऑफ स्पीशीज बिटवीन द इकोसिस्टम, बीटा हो गया। तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए गामा, इट इज अ मेजर ऑफ द ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर द डिफरेंट इकोसिस्टम विद रीजन। तो देखो सीधा सा इसका मतलब ये है कि ये यहां पे जो है बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, यहां पे। तो ये क्या है? अल्फा, क्योंकि ये अपने अलग है, ठीक है, लोकल स्केल पे बिल्कुल ही विद इन पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम। इट एक्सप्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ स्पीशीज इन दैट। इसमें कितने जो नंबर है वो क्या कहेंगे हम? अल्फा इंडेक्स, ठीक है। अब मान लो ऐसे दो आगे, ठीक है, एक ही आ गया और एक ही आ गया। अब दो इकोसिस्टम है, तो दो इकोसिस्टम का मतलब है डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम डिफरेंट, इनके बीच में कंपैरिजन होगा, तुलना होगी। तो बिटवीन मतलब बीच का, ठीक है, कंपैरिजन होगा।
और इट मेजर्ड एज द चेंज इन द नंबर ऑफ स्पीशीज बिटवीन द इकोसिस्टम। तो इसमें ये बोलेंगे कि भाई इस इकोसिस्टम में इस इकोसिस्टम में कितना चेंज आया, तो उसको बोलेंगे बीटा डायवर्सिटी। गामा, गामा का मतलब पूरा ओवरऑल, ठीक है, ऐसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो उनके पूरे का जो है हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसको बोलेंगे गामा। तो अल्फा 1, बीटा 2, गामा बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे, समझ गए। तो गामा इट इज द मेजर ऑफ द ओवरऑल डायवर्सिटी, तो यहां पे फोकस करना है, ठीक है। गामा का मतलब है ओवरऑल डायवर्सिटी फॉर द डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन रीजन, ठीक है। बीटा, बीटा का मतलब कंपैरिजन किसके बीच में, दो के बीच में, ठीक है। अल्फा, अल्फा में ध्यान रखना है एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में सीधा सीधा, बायोडायवर्सिटी, ठीक है, ऐसी होती है ये अल्फा, ये बीटा, दो आगे देखो, यहां पानी आगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। गामा का मतलब टोटल डायवर्सिटी एंटायर रीजन। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हिच इज नॉट ए करेक्ट मैच, यानी एक क्वेश्चन पक्का किससे पूछा जाएगा, इंडस्ट्री से, गारंटी क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। और इस बार मुझे लगता है आप अगर प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लेते हो ना, तो यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा। और वो ज्यादातर कहां फंसा रहा है कि नाम एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, नाम एक जैसे दिखते हैं वहां फंसते हैं हम। जैसे देखो रूर किसके लिए फेमस है, तो एक तो एक क्वेश्चन आता है, एक आता रूर जर्मनी, सही है। साउथर्न न्यू इंग्लैंड है ये, ठीक है, ये साउथर्न न्यू से पता नहीं लगेगा, आगे इंग्लैंड भी लगा हुआ है, तो हर कोई समझेगा। तो पहली बार किसी ने नहीं पढ़ा होगा वो सही करके आएगा कि दक्षिण है, नया इंग्लैंड है, इसका मतलब यूके में ही तो होगा, इंग्लैंड का यूके में, ठीक है। पो वैली कहां पे है, पो वैली इटली में, और कांटो प्लेन, ठीक है, और कांटो प्लेन जो है वो जापान में, तो इसलिए साउथर्न न्यू गलत है, कि साउथर्न न्यू इंग्लैंड इज द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूएसए। इस बार एक क्वेश्चन आया था कॉटन पुलिस सिंसिनाटी, सिंसिनाटी, तो 2023 वाला भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। तो रूर की बात करें, रूर ध्यान रखो फेमस किस लिए, कोल के लिए, कोयले के लिए रूर घाटी फेमस है। और एक लोहे के लिए लॉरेन, ठीक है, लॉरेन, लॉरेन घाटी फ्रांस में है, ठीक है, कहां पे है, फ्रांस में, लॉरेन घाटी। पो वैली की बात करें, पो वैली जो स्पेशल लार्जेस्ट राइस ग्रोइंग रीजन है, ठीक है, पो वैली ध्यान रखिए कहां पे है, यूरोप और इटली, ठीक है। कांटो, कांटो याद करना, ये फेमस किस लिए, एक जापान का इंडस्ट्री पक्का आता है एग्जाम में, जापान का, ठीक है। तो योकोहामा हो भले वो कांटो हो, द कांटो रीजन इज द मोस्ट हाईली डेवलप्ड अर्बनाइज्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड पार्ट ऑफ जापान। तो अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो तो राजस्थान वाले जो लोग हैं उनसे बहुत आगे जा सकते हो। और इंडिया वाले में राजस्थान वाले कम पड़ जाते हैं, राजस्थान जी के में राजस्थान वो खूब करते हैं, ठीक है। और वो हम जो है पहले से कर रहे हैं राजस्थान, ठीक है। और इसमें तो फिर मतलब आप फर्स्ट राउंड जो पेपर होगा उसमें आपका जो है प्रीलिम्स तो क्लियर है, आप घरा के कट ऑफ भी नहीं देखोगे कि सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है यहां से मैच लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। कील, सू, पनामा और स्वेज, तो देखो एलिमिनेट करो, सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम में ये चाहता है कि आपको कितना एलिमिनेट करना आता है, ठीक है, हर चीज का रट्टा नहीं मारना है। स्वेज कैनाल, पनामा, तो पनामा तो सबको पता ही होगा पनामा कहां है, ठीक है, पनामा कहां पे है, तो मुझे अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, तो पनामा होगी, तो सी का 3, तो सी का 3 देखोगे तो दो जगह मिल रहा है, ठीक है। अच्छा फिर स्वेज कैनाल, तो स्वेज में तो आप सबको पता ही है मेडिटेरियन और रेड सी, तो डी का 1, तो डी का 1 देखो ऐसे फंसते हैं, तो दो एलिमिनेट हो गए, एक रह गया, इसलिए जो यहां पे देखो कील, तो कील जो है बात करें तो एल्बे और बाल्टिक को, ठीक है। और सू, सू से याद करना है आपको 5 ग्रेड लेक पता है, इसकी ट्रिक है एसएमएसयू, सर ने क्या बताई, एसएमएचईओ, सुपीरियर मिशिगन यूरी यूरॉन इरी एंटरयू, ठीक है। तो वहां पे सू जो है वो किसको करती है, लेक सुपीरियर और किसको, यूरॉन को, सू, सू कैनाल, ठीक है। तो की कैनाल याद कर लेना है, कील, कील कैनाल, ठीक है, कील कैनाल ये याद करना है। कील कैनाल जो है ये बाल्टिक, बाल्टिक और एल्बे, एल्बे और बाल्टिक एस्चुरी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सू कैनाल लेक सुपीरियर और यूरॉन, ठीक है, पनामा हो गया, और स्वेज कैनाल, ठीक है, स्वेज, स्वेज याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन ईस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न घाट, तो गलीकोंडा, सलहेर, सिकराम गुट्टा और मडगुला कोंडा, ठीक है, क्या होगा। तो देखो एक बार है ना, ये यहां थोड़ा दिख नहीं रहा है, ये है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में एक ऑर्डर पता होना चाहिए, अगर मान लो ऐसे पूछ लिया तो पहले विंध्या, फिर सतपुड़ा, ठीक है, और फिर उसके बाद में अपन बात करें नीलगिरी, तो ऐसे याद करना नाक, एनएसी, एनएसी, ठीक है, एनए, तो नीलगिरी, अनामलाई, कार्डमम, ठीक है, नीलगिरी, अनामलाई, कार्डमम, ये ध्यान होना चाहिए। तो नीलगिरी की डोडा बेटा, अनामलाई की अनाईमुड़ी, ठीक है, अनाईमुड़ी सबको पता है सबसे हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, ठीक है, वेस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट में बात करें तो यहां पर जो है ज्यादातर मतलब यहां पे बात करें पालकोंडा, ठीक है, जावड़ी, सेवरॉय, पंचमलाई और जो है सिरुमलाई, ठीक है, पलानी, तो ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आंसर क्या होगा उसका, और इसके अलावा आप देखोगे तो यहां से जो है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो अपना है यहां पे, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इसका आंसर क्या होगा, सलहेर नहीं है, ठीक है, सलहेर नहीं है, सलहेर नहीं है, ठीक है। तो ये गली कोंडा ध्यान रखना है, ठीक है, ये ईस्टर्न घाट का है। सिकराम गुट्टा, सिकराम गुट्टा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है वापस, ठीक है। इसके अलावा ये जो अपना अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शिफ्टिंग कल्चर, ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब झूम खेती। पोंडू कहां की है, मासा कहां की है, पूनम कहां की है और झूम कहां की है, ठीक है, झूम कहां की है, झूम कल्चर, शिफ्टिंग, ठीक है। तो इसकी एक टेबल देख लो, पोंडू, पोंडू उड़ीसा, ठीक है, देखो यहां से डू और यहां से डी, ठीक है, पोंडू उड़ीसा। इसके अलावा मासा, एम से एम मध्य प्रदेश, पूनम, पूनम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहां पे है, केरला, केरला, झूम आसाम में, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। ऐसी मध्य प्रदेश के अंदर एक और है वेवार, ठीक है, और दयार, मध्य प्रदेश में दीपा है, ठीक है, दीपा। ऐसी राजस्थान में आपको बताता हूं, राजस्थान में अपने बात करें तो वालरा, ठीक है, वालरा कसी जो है ये बड़ी फेमस है, वालरा, तो वालरा कसी, वालरा में दो टाइप की है, एक है दजिया, क्या है दजिया, और एक है सी माता, ठीक है, सी माता, सी माता, ठीक है। तो पर्वत से किसी को पटकते हैं ना नीचे अपन, तो क्या बोलता है, ओए माता पड़ गया मैं, ठीक है। तो ये पर्वत पे की जाती है, ये मैदान में की जाती है, और ये प्लेन में, ठीक है, समतल मैदान में खेती जो की जाती है उसको बोलते हैं हम दजिया, क्या बोलते हैं, दजिया, ठीक है, दजिया। इसके अलावा बात करें अपन यहाँ पे तो पोडू, ठीक है, पोडू आंध्र प्रदेश, ठीक है, और कुमारी, कुमारी ध्यान रखना ये भी केरला के आसपास है, ठीक है। तो शिफ्टिंग से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वर्ल्ड की भी है बहुत सारी जो है वो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया और नंबर इन ईयर 2018, ठीक है, 2023 में चेंज हो चुका, पर आप आइडिया बता दो मोटा मोटा कि नेशनल पार्क कितने हैं, वाइल्ड लाइफ कितनी है, ठीक है, टोटल, और कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, जैसे राजस्थान में 37 है, ठीक है, और ऐसे कम्युनिटी रिजर्व कितने हैं, ऐसे कम्युनिटी रिजर्व कितने हैं, कम्युनिटी रिजर्व कितने हैं, ठीक है। तो देखो 2023 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ठीक है, 2023 के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा करंट अपडेट भी आप एक बार कर लेना, ठीक है। 2023 में देखोगे तो 115 जो है कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है, 115। और इसमें अगर इसके अलावा बात करें नेशनल पार्क तो 106 नेशनल पार्क है, ठीक है। पंजाब ऐसा इसके अंदर ओनली स्टेट इन इंडिया दैट इज नो नेशनल पार्क, ठीक है, तो लगभग 106 नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट पहले आप सबको पता है इसको हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेली,
ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी तक 573 के आसपास है, 573 नवंबर 2023, ठीक है, 573। अगला क्वेश्चन है, द भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इज कोलैबोरेटिंग विद इसरो टू डेवलप। तो इसरो, डीआरडीओ, इनसे क्वेश्चन बनेगा। और अभी हाल ही में इसरो का एक न्यूज़ है, प्रोब 3। अभी इसरो ने सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया है, ये एग्जाम आएगा, पीएसएलवी C59 कर दिया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आज करंट का पढ़ लेना आप, ठीक है। पीएसएलवी C59 अभी तक कितने लॉन्च किए, पीएसएलवी C59, ठीक है, C59। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा द भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इज कोलैबोरेटिंग विद इसरो टू डेवलप GAAS सोलर सेल के लिए, ठीक है, सोलर सेल की इस टाइप का जो है वो सोलर सेल होगा। अभी बताओ इसरो के जो है चेयरमैन कौन है, इसरो के जो है चेयरमैन, इसरो का हेडक्वार्टर सबको पता है बेंगलुरु में, और सैटेलाइट कहां से जोड़ते हैं, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है, इसरो डीआरडीओ में मेजर डिफरेंस जो है ना, इसरो इसलिए डीआरडीओ से आगे, इसरो डायरेक्ट आता है पीएमओ के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में, ठीक है, और डीआरडीओ डिफेंस में आता है, ठीक है, डीआरडीओ डिफेंस में आता है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट और माउंटेन, ठीक है, अरावली वाला टॉपिक डिस्कस किया था हमने, तब वो हमने पढ़ा था पन्ना मंडला, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। तो आपने जालोर, जयपुर, अलवर और सीकर, तो देखो रघुनाथगढ़ एक पढ़ा था हमने, रघुनाथगढ़ है ना। तो रघुनाथगढ़ अरावली को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉर्थन अरावली जो है, सेंट्रल अरावली, साउथ नॉर्थन अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ 1055 मीटर जो कि सीकर में, ठीक है। ऐसे अपने को ध्यान रखना, भानगढ़ एक जो है, आप भानगढ़ ऐसी जगह है जो भूतों वाली जगह, ठीक है, वहां कोई आदमी रात को नहीं रहता, मतलब हो सकता है कभी वापस भी नहीं लौट के आए, ये भानगढ़, तो भानगढ़ डरावनी जगह है, अलवर में, ठीक है। और बरवाड़ा जयपुर में ध्यान रखना आपने, तो रघुनाथगढ़ हो गया, ठीक है। तो देखो सीकर जो है डी का 3 से आंसर आ गया, ठीक है। तो ए का 2, जालोर का नरोला और जयपुर का जो है बरवाड़ा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो ये कुछ सेंट्रल पीक ऑफ अरावली बहुत अच्छे जो है आपको नोट्स बना के दे रखे हैं, ठीक है। सेंट्रल अरावली की देखो सबसे ऊंची चोटी है टाटगढ़ गोरमजी या मोरमजी बोल सकते हो आप, ठीक है। ऐसी जो है साउथ अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान की कोई पूछे तो वो गुरु शिखर 1722 मीटर, ठीक है, गुरु शिखर। व्हिच ऑफ द गिवन हिल इन एक्सटेंशन ऑफ विंध्यन रेंज इन राजस्थान, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, फिर उसके बाद हर क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो व्हिच ऑफ द गिवन हिल इज इन एक्सटेंशन ऑफ विंध्यन रेंज, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे आरुति का प्लेटू, ठीक है, साउथ ईस्टर्न राजस्थान, उसको हम पार्ट में तोड़ेंगे, एक तो विंध्यन और एक दक्कन का, ठीक है। तो वहां पे जो है नाम आएगा मुकुंद राहिल, ठीक है, मुकुंद राहिल नेशनल पार्क भी है। तो आज की क्लास कैसी लगी, और जिन्होंने भाई अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो ज्वाइन, ठीक है, वेट मत करो अब, क्योंकि क्लास में देखो नेक्स्ट पहले स्टेप में हमने क्या पढ़े थे, देखो ये राजस्थान का मैप है, ये राजस्थान का मैप है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मारवाड़ महोत्सव, थार महोत्सव में कंफ्यूज नहीं होना है। अब थार हमने स्टार्ट करी, मैं कहां से बाड़मेर से, तो थार महोत्सव हमारा यहाँ पे, थार महोत्सव बाड़मेर में है, मारवाड़ महोत्सव हमारा जोधपुर में है, ठीक है, मारवाड़ महोत्सव हमारा जोधपुर में है। मेवाड़ महोत्सव तो सबको पता है, ये वाला मेवाड़ एरिया, ठीक है। इसके अलावा जो है सिरोही यहाँ पे है, तो यहाँ पे शरद महोत्सव मनाया जाता है। शरद महोत्सव कहां पे मनाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। मरु कहां पे है, जैसलमेर, तो ये वाला मरु महोत्सव, ठीक है, मरु महोत्सव ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जयपुर के अंदर तो एक महोत्सव और है, हाथी महोत्सव, ठीक है, यानी एलिफेंट फेस्टिवल, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो मारवाड़ ऊंट महोत्सव, मेवाड़ हाथी जयपुर हो गया, गणगौर जयपुर हो गया, ग्रीष्म समारोह, ठीक है, ये आबू में है, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा मीरा महोत्सव चित्तौड़, तो चित्तौड़ हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे मीरा महोत्सव, ठीक है, मीरा महोत्सव, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कभी-कभी जो है एग्जाम में ऐसे मतलब डेट भी पूछी जाती है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी फिलहाल आपको इतना याद करना कहां-कहां पे ये, ठीक है। ये हमारा एक स्पेशल डिवीजन हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन कल हमने जो डिस्कस किया था वो ये था, राजस्थान में मैच था फॉलोइंग, यहाँ पे जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट और बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। वाटर जब हाइड्रोलॉजी की बात करें, राजस्थान ज्योग्राफी की हाइड्रोलॉजी, तो हम रिवर पढ़ते हैं, और रिवर पे जो इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसके अलावा वाटर वाला टॉपिक, ठीक है। वाटर वाले टॉपिक में अगर मैं आपको बताऊं यहाँ से, तो दो डेटा तो हमें पता होना चाहिए, राजस्थान में सरफेस वाटर कितना है, ठीक है, सरफेस वाटर कितना है और ग्राउंड वाटर कितना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में क्रिटिकल जो है ब्लॉक आपने पढ़े होंगे, ठीक है। कितने क्रिटिकल ब्लॉक है बताएगा, कितने ब्लॉक है क्रिटिकल, ठीक है, ऑल ओके, बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर की अगर बात करें, ग्राउंड वाटर लगभग कितना है, 1.7% के आसपास, कितना है 1.7, और ये बात करें लगभग 1.6 के आसपास, ठीक है, यानी इतना ही रहा है। इसके लिए परियोजना लेके आ गई अटल भूजल प्रोजेक्ट, जो कि किसका है, वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ध्यान रखना है 50-50, और 7 राज्यों में राजस्थान इंक्लूड है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे डेटा के लिए, हमें याद करना। इसके अलावा राजस्थान में वाटर पॉलिसी कब की है, 2010 में आई थी राजस्थान वाटर पॉलिसी, 2010 में जो है एनवायरमेंट पॉलिसी। अभी रिसेंट में जो राजस्थान में अगर बात करें क्लाइमेट चेंज पॉलिसी कब की आई है, तो ये आई है 2023 की, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात कर लेते हैं बात प्रोजेक्ट में देखो सिद्धमुख नहर परियोजना, ठीक है, नर्मदा नहर परियोजना, जबई जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट और जाखम इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सिद्धमुख का मतलब है ये वाला हनुमानगढ़ और चूरू वाला एरिया, ठीक है। तो देखो एक का 4 कहां पे आ रहा है, एलिमिनेट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें यहां से नर्मदा, तो नर्मदा की बात करें तो जालोर और बाड़मेर, मैंने आपको कई बार बताया, नर्मदा से एक याद करना है, यहां से बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति अनिवार्य कर दी, स्प्रिंकलर जो है ना वो बिल्कुल जो है बाइंडिंग कर दिया अनिवार्य, तो कंपलसरी है नर्मदा, ठीक है। तो बी का हो गया 1, तो बी का 1 होती है एलिमिनेट हो गया यहां से ये वाला, ठीक है, ये वाला। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सी का 2 जबई जो है जालोर पाली जोधपुर वाला एरिया, ठीक है। और जाखम आपको पता ही उदयपुर प्रतापगढ़, क्या है छप्पन का मैदान, ठीक है, जो कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, तो जाखम वाला ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ प्रोजेक्ट जो है आपको यहां से पता होना चाहिए। क्लियर हो गया, बताओ एक बार फटाफट, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही कोई बागड़ा नागल प्रोजेक्ट है, बागड़ा नागल प्रोजेक्ट, अब देखो बागड़ा कहां पे है, पंजाब नागल कहां, ठीक है। तो ये ध्यान रखना किसका प्रोजेक्ट है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान से फायदा क्या होगा, राजस्थान को 15% के लगभग फायदा है, 15 से 16% जो है राजस्थान का कंट्रीब्यूशन है बागड़ा नागल प्रोजेक्ट में, ठीक है। बागड़ा नागल प्रोजेक्ट में डिटेल में हम और डिस्कस करेंगे। इसके अलावा व्यास परियोजना, तो व्यास परियोजना में किसकी भागीदारी है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। तो व्यास परियोजना में पंजाब हरियाणा की है, हिमाचल प्रदेश की है और राजस्थान की है, ये इंपॉर्टेंट है। व्यास पे एक डैम है, पटोह डैम, क्या है, पटोह, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन बात करें यहां से बागड़ा नागल में ध्यान रखना जो बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट है वो है हनुमानगढ़, ठीक है, कौन सा है, हनुमानगढ़, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, इसको देख कर हम डिस्कस करेंगे, आईजीएमपी तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें कौन है, तो अपना पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान है। हमने एक प्रोजेक्ट किया था डिस्कस, चंबल प्रोजेक्ट, कौन सा डिस्कस किया था, चंबल प्रोजेक्ट, ठीक है, चंबल परियोजना। तो चंबल परियोजना की बात करें तो राजस्थान के कहां से निकलती है, यहां से भैंसरोडगढ़ से, ठीक है। ये तो इसलिए यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चंबल प्रोजेक्ट की बात करें तो राजस्थान और यहां कौन सा है, एमपी, ठीक है, राजस्थान प्लस एमपी की प्रोजेक्ट है, ठीक है। राजस्थान और एमपी की जॉइंट भागीदारी है चंबल प्रोजेक्ट में। चंबल के 4 डैम बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखना है। कौन-कौन से, गांधी सागर और पूछा जाता है ओरिजिन से अंत तक जो है गांधी सागर, फिर उसके बाद चित्तौड़ में आते हैं हमारा प्रताप आ जाते हैं, राणा प्रताप सागर, ठीक है, राणा प्रताप सागर, फिर उसके बाद जवाहर सागर, फिर उसके बाद कोटा बैराज। तो ऐसे चंबल पे जो कितने डैम है, 4 डैम है, याद करना है। पहले गांधी जी आएंगे, फिर प्रताप, फिर जवाहर सागर, फिर तो गांधी जी, प्रताप जी, जवाहरलाल नेहरू, कोटा, ऐसे याद करो, इंपॉर्टेंट है। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से चंबल प्रोजेक्ट से, ठीक है, चंबल प्रोजेक्ट से। और राजस्थान में क्वेश्चन आता है जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है, जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। तो ये ध्यान रखना है, चंबल वाला प्रोजेक्ट, ये कब याद करना, मई
माई प्रोजेक्ट तो सबको पता ही है, ठीक है, किसका है? राजस्थान और गुजरात। हमने डिस्कस किया था, गुजरात को कितना 55%, राजस्थान को कितना 45%, ठीक है। माई वही जो बेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम बनाती है, माई सोमनाथ, ठीक है। बेणेश्वर में दो जगह कौन सी थी? नवा टापरा तहसील, ठीक है। मां जो है ये ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया माई से, माई रिवर से, ठीक है, माई रिवर से। इसके आसपास के एरिया को क्या बोलते हैं? एक तो कांठड़, हमने डिस्कस किया था पेड क्लास में, ठीक है, कांठड़। इसके अलावा याद करना है छप्पन का मैदान या भाटी का मैदान। छप्पन का मैदान कहां पे है? बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़, हमने याद किया था बाप का मैदान। छप्पन का मैदान मतलब बाप का मैदान, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, ठीक है। तो माई वाला याद करेंगे। और माई की तो नदियों की ट्रिक है, वैसे हमें मावा चाहिए, ठीक है। वेतरक सही, अदमती, मेजवा, ये वाली सारी की सारी माई, सोमजाखम, ये सारी नदियां माई की, ठीक है। माई कहां से निकलती है? तो मेन झील जो है एमपी, वहां से निकलती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक अगर आगे कभी जब बात आएगी अपन डिस्कस करेंगे, राजस्थान का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ईआरसीपी, ठीक है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे गए, ठीक है। राजस्थान ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट कल मुझे याद दिलाना, ठीक है। ईआरसीपी कल हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है राजस्थान में। 2051 तक राजस्थान में जो है टारगेट है कि पीने के लिए पानी जो है अवेलेबल हो, ठीक है। वहां पर ऐसे बहुत सारी नदियां जो है वर्ष भर एवरग्रीन जो है पानी पानी और फ्लड आती रहती है। तो क्या किया, फ्लड को कैसे रोका जाए? तो राजस्थान में जो है नेशनल प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय जो है प्रोजेक्ट की मांग करी, भाई हमारे पास तो इतने पैसे है नहीं, क्योंकि इसके लिए कई हजार करोड़ प्रोजेक्ट पैसे लगते हैं, ठीक है। तो सरकार से मांग डिमांड करी, अशोक गहलोत की सरकार, कांग्रेस की थी तो नहीं मिला, ठीक है। अब जो है नेशनल डिमांड जो है नेशनल प्रोजेक्ट का, इसको दर्जा मिलेगा, ठीक है। तो जो नदियां जिनमें फ्लड आती है तो पानी रोक कैसे रोके? तो बाकी जो नदियों जिसमें पानी नहीं आता उसमें ट्रांसफर करो, ठीक है। ऐसे सरकारी है वहां नदियों में उनका जो पानी है इधर कुन्नू करनाल इनमें जो है ट्रांसफर किया जाएगा। अच्छा प्रोजेक्ट, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डस्ट स्टॉर्म ओरिजिनेटिंग इन राजस्थान इन मई एंड जून मंथ आर कॉज्ड ड्यू टू, क्या आंसर होगा इसका? काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक तो है राजस्थान में लू, ठीक है, लू। एक है आंधी, एक है बबुलिया। तीन बड़े कांसेप्ट वाले टॉपिक है, ठीक है। तीन जो है बड़े कांसेप्ट वाले टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तीन जो है आपको ध्यान रखने हैं, तीन जो प्रोजेक्ट है। राजस्थान में कोई पूछे आंधी कहां आती है तो श्री गंगानगर, आंधी एकदम भयंकर, ठीक है। लू का मतलब थोड़ा सा ऐसे लगता है कि गर्म, गर्म मतलब जो विंड होती है वो बहुत गर्म होती है लू, ठीक है। लू जो है हमारे आती है बाड़मेर में, कहां आती है? बाड़मेर में। और बबुलिया जो है बबुलिया बीकानेर साइड आता है, ठीक है। बबुलिया कहां आता है? बीकानेर साइड है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे कई अब हो सकता है कि इस बार पूछ ले कि भाई इन्होंने जो है लू का तो पूछ लिया, ठीक है। ये अपन 10 मिनट एक्सप्रेस में डिस्कस किया था, 10 मिनट एक्सप्रेस में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसको तो एक बार इसका कांसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। उस टाइम तो मैं उतना बता नहीं पाया था आपको। तो ये है, ठीक है, लू जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में हीट वेव, ठीक है। हीट वेव अभी रिसेंट में बहुत ज्यादा चर्चा में थी, यहां से बहुत सारे लोग जो हीट वेव की वजह से मर गए, ठीक है। हीट वेव एक होती है डस्ट स्टॉर्म आंधी, एक होता है बबुलिया। बबुलिया मतलब साइक्लोन, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अपन कहीं जाते हैं एकदम वो ऐसे बबुलिया आता है, ठीक है। बबुलिया को बबुलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बबुलिया। तो बी से बी बबुलिया कहां आता है? बीकानेर में। डस्ट स्टॉर्म कहां पे है? गंगानगर में। 27 दिन जो है लगातार महीने के 27 दिन जो है आंधी चलती है, बाड़मेर में आती है लू, क्या आती है? लू, ठीक है। अब लू के क्या रीजन है, आंधी के क्या रीजन है? एक ही ट्रिगर नहीं है, ठीक है। हीट वेव लू की बात करेंगे तो ध्यान रखना एडवेक्शन फ्लो ऑफ विंड, या हिंदी में बोले तो अभी बहनीय प्रवाह, ठीक है। एडवेक्शन, तो लू में इतना याद करो एडवेक्शन। डस्ट स्टॉर्म में ध्यान रखना कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन फ्लो ऑफ विंड इन 7 ईयर, ठीक है, 7 ईयर, ठीक है। आगे इसको बहुत डिटेल में, ये कांसेप्ट बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब है ना, इसको समझने के बहुत टाइम लग जाएगा, अभी हमारे पास समय नहीं है इतना, ठीक है। तो बस इतना याद करना फिलहाल। तो एडवेक्शन फ्लो ऑफ विंड लू, कन्वेक्शन फ्लो ऑफ विंड डस्ट स्टॉर्म, ठीक है। अब उस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो लू की बात करें, एक तो गर्म होती है और एक शुष्क होती है। आंधी होती है, आंधी आती है तब उसके अंदर थोड़ा थोड़ा कुछ मतलब जो है उसमें पानी होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो आंधी जो होती है उसमें थोड़ा बहुत ह्यूमिड होता है। लू एकदम जो है गर्म, ठीक है, और उसमें पानी की बूंदें नहीं होती। तो आंधी अगर आंधी कब आती है? बारिश से पहले आंधी आती है, ठीक है, वो वाली। तो यहां से डस्ट लैंड और ह्यूमिड विंड अकरिंग इन समर ड्यू टू कन्वेक्शन, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा ठंडा एहसास होता है और यहां पे गर्म एहसास होता है, ठीक है। तो गर्म है तो एडवेक्शन और ठंडा है तो कन्वेक्शन, कन्वेक्शन फ्लो ऑफ विंड, ठीक है। अब बबुलिया तो डस्टी साइक्लोनिक विंड विद लो प्रेशर एट द सेंटर एंड हाई प्रेशर ऑन द पेरिफेरी, ठीक है। सेंटर पे तो क्या बन जाता है? लो प्रेशर, तो अपना बबुलिया आ जाता है, ठीक है। ध्यान रखना। ऐसे राजस्थान में कोई पूछे और टेस्ट मंथ कौन सा है? जून, ठीक है। तो सबको पता ही है। सबसे इसमें ध्यान रखना, चूरू ऐसा जिला है तो सबसे ज्यादा गर्म है। चूरू लार्जेस्ट टेंपरेचर रेंज है, ठीक है। टेंपरेचर रेंज का मतलब क्या हुआ कि भाई मान लो दिन का इतना है टेंपरेचर, ठीक है। दिन का मान लो 37 डिग्री है, रात का कितना है? रात का 10 डिग्री, तो कितना डिफरेंस हुआ? 27 डिग्री। तो वो टेंपरेचर डिफरेंस है, क्या है? तापमान, तापमान बोलते हैं उसको, ठीक है। तो लोकेशन राजस्थान में कौन सी है? फड़ौती। आज कौन सी देवता पड़े थे? फड़ौती के, ठीक है। तो अपने एक बाबू जी कोल्लू वाले, ठीक है, और एक जो है बैंकी फड़ौती जोधपुर, ठीक है। तो अड़बू जी, तो होटेस्ट लोकेशन राजस्थान में यहां पर फड़ौती, ठीक है। और ऐसे कोल्ड डिस्ट्रिक्ट, कोल्ड डिस्ट्रिक्ट ये जो ऊपर है वो, ठीक है, माउंटेन। और हाईएस्ट लोकेशन की बात करें तो माउंट आबू। तो ये कुछ चीजें आपको यहां से पता होनी चाहिए, ठीक है। यहां से कुछ चीजें जो आपको यहां से पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन काफी फेमस है राजस्थान में, मावट। तो मावट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज कवर हो जाएंगे। मावट, मावट कब आती है? ठीक है। मावट मतलब ये कि जब अपने धान पकड़े होते हैं, ठीक है, तब आप जाते हो तो वहां पर एकदम बारिश नहीं होती, फिर भी उन धान पे जो पानी आ जाता है, वैसा क्या रीजन है? ठीक है, वो मावट। तो मावट की बात करें, व्हाट इज विंटर रेनफॉल इन राजस्थान, सर्दियों में जो बारिश होती है ना राजस्थान, कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा होता है। और पश्चिमी विक्षोभ कहां से पैदा होता है? तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मेडिटेरियन या एड्रियाटिक सी रीजन से, ठीक है। एड्रियाटिक सी रीजन से जो है वो राजस्थान में ये आता है, ठीक है। आवाज ठीक है? हां, टीएनसी ठीक है। मोहित अरावली डायरेक्शन रिलेटेड टू मानसून ओनली, बिल्कुल सही कमेंट देंगे मैं। एडवेक्शन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, बिल्कुल सही। कन्वेक्शन वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है। आज को अपन डिस्कस करेंगे आगे ना। तो ये ध्यान रखना, ओरिजिन ओरिजिन कहां से होता है? ट्रॉपिकल स्टॉर्म ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मेडिटेरियन सी रीजन, ठीक है। व्हाट इज द विंटर रेनफॉल इन राजस्थान कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है। माउंट का क्या रीजन है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। कहां से? मेडिटेरियन सी से। अच्छा, एरिया अफेक्ट कौन से? सारे राजस्थान में एरिया अफेक्ट नहीं होते। राजस्थान में जो नॉर्थ वाला एरिया ना, ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ये एरिया ये प्रभावित होता है। दूसरा एरिया आता है किसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब वो फसल होना बहुत जरूरी है, वो है गेहूं, तो इसलिए बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप्स, ठीक है। तो वेस्टर्न राजस्थान यहां से डिस्टर्बेंस होता है सबसे ज्यादा। विटल फॉर रबी क्रॉप, किसके लिए फेमस है माउंट? तो रबी, रबी का मतलब पीला, पीला मतलब गेहूं, ठीक है। स्पेशली व्हीट के लिए, किसके लिए? व्हीट के लिए। हेल्पिंग फुलफिल राजस्थान फूड रिक्वायरमेंट नाउन एज गोल्डन ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है। या गोल्डन मतलब सोने की बूंद टाइप। सिग्निफिकेंस क्या है? तो एक्ट एज ए वूल फॉर राजस्थान एग्रीकल्चर, ये वरदान है राजस्थान की एग्रीकल्चर के लिए माउंट। अगर ये नहीं है तो ये वाला एरिया क्या होगा, ठीक है। इट इज पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन क्रॉप यील्ड। और बात करें टाइम क्या है, तो टाइम होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च वाला, ठीक है। तो दिसंबर से स्टार्ट होती है, तो दिसंबर से ये स्टार्ट होती है। माउंट काफी इंपॉर्टेंट है और ये इससे बार टॉपिक नहीं आएगा क्वेश्चन। कुछ नहीं आता है राजस्थान में किसके लिए फेमस है, ऑप्शन में गेहूं, मक्का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट किसके लिए, ये क्वेश्चन वीडियो के अंदर पूछा गया, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने वाले हो कि ओरिजिन ऑफ कन्वेक्शन करंट एट फ्यू प्लेसेस, ठीक है। बात थ्योरी डस्ट स्टॉर्म, तो लू में क्या था? एडवेक्शन, ठीक है। डस्ट में कन्वेक्शन, ठीक है। अरावली हिल पैरेलल टू साउथ वेस्टर्न विंड, ओरिजिन ऑफ फास्ट स्पीडी ईस्टर्ली विंड, ठीक है। आंसर क्या होगा? ओनली ए। बात किसकी हो रही है? डस्ट स्टॉर्म। तो आंधी के लिए तो है जरूरी नहीं है कि अरावली आ रही है बीच में, अरावली का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसलिए ये सही नहीं होगा बी। तो ओनली आंसर क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डीप क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which statement are correct from the following, ठीक है। तो अभी तो काफी सारे डेटा चेंज हो गए यहां से।
ठीक है, रबी के लिए उपयोगी बिल्कुल सही है, खनक, पश्चिमी विक्षोभ ठीक है, मोहित भारद्वाज बिल्कुल, और भी कोई स्टूडेंट है उनको भी जोड़ो है ना, राजस्थान में अपने काफी सारे स्टूडेंट हैं, उनको पता नहीं है कब सरकार पढ़ाते हैं, तो ठीक है, उनको भी फायदा मिलना चाहिए ना। तो देखो विच स्टेटमेंट आर करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये कोई इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है ये वाला डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट रूल, ये तो बिल्कुल ठीक है। राजस्थान मिनरल पॉलिसी 2015 की, अभी राजस्थान की मिनरल पॉलिसी है 2024 की, इसमें कुछ आपको डेटा बताता हूं। राजस्थान की खनिज नीति है ये नई, ये कब की है? 2024 की, हाल ही में मीटिंग हुई है इसमें नहीं, ठीक है, तो ये 2024 की, इसके अंदर ये इनका टारगेट तो दिया है 2047, 2047 में क्या बना रहे हैं हम? विकसित भारत। तो सरकार किसकी? बीजेपी की। तो 2047 तक हमने टारगेट दिया है कि हम 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देंगे, किस फील्ड में? सिर्फ इस फील्ड में, ठीक है, और हम 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। कितना? 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है राजस्थान की खनिज नीति, ठीक है, मिनरल पॉलिसी 2015 की, तो ये तो उस टाइम की बात, ठीक है। जो है मार्केट डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन रूल, ये याद करना, ये 2002 का मार्केट ज्यादातर काम मिलता है राजस्थान में किशनगढ़, जो कि अजमेर, ठीक है, अजमेर, और राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल जो है ये अमेंडमेंट अप टू 2016 ये ठीक है। ठीक है, आंसर क्या होगा? दोनों ऑल ऑफ दीज जो है ये करेक्ट है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज जो है ये करेक्ट है। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी सर्वे का एक बार रिवीजन, ठीक है। सर्वे में आप देखोगे यहां से, तो आपको यहां से जो है ये वाला ध्यान रखना है, ठीक है, राजस्थान, हाँ यार, ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी, मुझे लगता है इस बार ये क्वेश्चन आरकेसी पूछ सकती है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल जो है ये ट्रस्ट क्या है? तो ये नॉन प्रॉफिट है, मतलब ये प्रॉफिट कमाने के लिए नॉन प्रॉफिट बॉडी है, ठीक है। इन दो डिस्ट्रिक्ट विच आर अफेक्टेड बाय द माइनिंग वर्क, वो एरिया जहां से जो है लोग ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं माइनिंग से, खनन से, ठीक है, टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट एंड बेनिफिट ऑफ पर्सन एंड एरिया अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस, ठीक है। तो वहां पर एक ट्रस्ट जो है फंड बनाया ताकि उन जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं उन पे वो पैसे लगा सके, तो एक ट्रस्ट बनेगा, ठीक है। इट इज फंडेड थ्रू द कंट्रीब्यूट फ्रॉम द होल्डर ऑफ मेजर और माइनर कंसेशन इन द डिस्ट्रिक्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इट इज आल्सो प्रोवाइड सप्लीमेंट्री असिस्टेंस टू सच स्कीम रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो वहां पर भी जो है फायदा दिया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, कब ये बना था? ये बना था 21 मई 2016, कब बना था? 31 मई 2016 इनेक्टेड डीएमएफटी रूल 2016 टू एस्टैब्लिश डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। अब क्वेश्चन पूछा था कितने जिलों में? तो फिलहाल जो है ये 33 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो 33 उस टाइम की बात है, 2016 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको याद करना। इसके अलावा कुछ और मैं बता देता हूं, मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क, ये कहां पे है? मेडटेक डिवाइस मेडिकल पार्क ध्यान रखना, जोधपुर में, जयपुर में नहीं है, ठीक है, बोला डाटा जोधपुर में। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क काफी इंपॉर्टेंट है, जितने भी पार्क है एग्रो फूड पार्क हो गए, कौन बना था? रिको बना था राजस्थान में। रिको एक संस्था है, उद्योगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्था, बड़ी संस्था जो रिको है, लोन देती है बहुत सारे, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष निवेश केंद्र जो है ये बनाती है। तो आईआरआरपी ये पार्क कहां पे? तो ध्यान रखना, जम्मू और रामगढ़, ये थुलाई इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर में, ठीक है, ये याद कर लेना है। राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 एग्रो फूड पार्क कहां पे? जैसे हमने 4 स्मार्ट सिटी की बात करी थी, काजू, या सर ने बताया आपको जुका, ठीक है, जुका। तो ऐसे याद देखोगे, तो एक तो अपने गंगानगर में है, एक हमारे यहां पे जोधपुर में है, ठीक है, एक राणपुर कोटा में है, कोटा में, और कौन सा बताओ? 4 एग्रो फूड पार्क है, ठीक है, ध्यान रखना। वो सर हिंदी में पीडीएफ दिया था, क्या हो जाता, ठीक है सर आपका मीडियम इंग्लिश है क्या? नहीं बोल रहे, ठीक है, हाँ, मतलब मैं हिंदी में बता रहा हूं ना आपको, तो आप टेंशन मत लिया करो, ठीक है। अब हिंदी में इंग्लिश में थोड़ा मिक्सअप हो जाता है, कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए बस, ठीक है, बात ये है। तो अपने बोला था जोधपुर, कोटा में एक है, अलवर और श्रीगंगा, अलवर में भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहां नहीं है? जयपुर में भी नहीं है, जोधपुर में ये है, ठीक है। और बात करें काजू की, तो वहां पे जोधपुर जो है काजू नहीं आता, स्मार्ट सिटी में नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स गुड एंड टॉय जोन बन रहा है, ये कहां बन रहा है? खुशखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, ठीक है, अलवर वाले एरिया में। जापानी जोन राजस्थान में 2 जगह बन रहा है, रट लो इसको, ये पूछना है, ठीक है। तो अपन बात करें, एक तो नीमराना डिस्ट्रिक्ट जो कि अलवर में, एक गिलोट अलवर में, कौन सी जगह? गिलोट, ठीक है। तो नीमराना और गिलोट 2 जगह, नीमराना जो कि अलवर में है, ठीक है। यहां से बड़ी-बड़ी जापानीज कंपनियां, जैसे ये देखो, ये जितनी भी कंपनियां, ये मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे डेक्कन, हिताची, एस्टिमो, डेनिची, कलर, टोयोटा, वुसई, मिंडा, मिकुनी, निडेप, ये क्या? ये सारी जापानी कंपनियां, ठीक है। क्या है? जापानी कंपनियां, सारी जितनी भी जापानी, ये पूरा मतलब जापानी जोन है, ठीक है, जापानी जोन है। ऐसे ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस का एक डेटा है। ऑयल एंड नेचुरल गैस में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो कितना रिवीजन हो रहा है आपका, कितना रिवीजन हो रहा है, यहां से देखो। अब देखो, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल, मतलब हम कौन से नंबर पे है? उपभोग में तीसरे नंबर पर, किसमें? क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल में, समझ गए। तो कौन से नंबर पे? थर्ड लार्जेस्ट हम कंज्यूमर है, इसका मतलब हमसे आगे कौन है? यूएस और चाइना। नंबर 1 यूएस, सेकंड नंबर चाइना, इंडिया थर्ड नंबर पे। अब बात करते हैं कि अगर बात करें इंडिया लगभग 84% तो क्रूड ऑयल है ना, जितना भी अपने पेट्रोलियम वगैरह ये एक्सपोर्ट करता है, अपने सॉरी इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करने की बात की लगी, ठीक है। तो हमसे हमारे पास कितना है? 16%, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे तो द कंट्री अकाउंट फॉर अबाउट 5.3% ऑफ टोटल वर्ल्ड ऑयल कंजम्पशन, ठीक है। पूरे विश्व में मतलब 100 लीटर है, तो 6.5 लीटर तो हम ही कर लेते हैं कंजम्पशन, ठीक है। तो इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 12.6% ऑफ टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन, और हम प्रोड्यूस कितना करते हैं? उत्पादन हम कितना करते हैं? लगभग 12.5%, कितना करते हैं? 12.5% उत्पादन करते हैं। उपभोग में हम तीसरे नंबर पर है, ठीक है, ये याद करना है। और हम टोटल का कितना कर लेते हैं? 5, तो 2-3 डेटा याद करना, तीसरा 5 ठीक है, ये हमें याद रखना। इसके अलावा बात करें, अब हम बात करते हैं टोटल लगभग 88%, 84-87% हम जो क्या करते हैं? आयात करते हैं, ठीक है, मतलब मंगवाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए, इसलिए वो बोलते हैं, ये करंट अकाउंट डेफिसिट सुना होगा आपने, सीएडी, वो हमारा बढ़ता जा रहा है इसलिए, ठीक है। तो ये राजस्थान अब किस नंबर पे है? तो आप राजस्थान की अगर बात करोगे तो राजस्थान इज अ सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया, ठीक है। और स्टेट कंट्रीब्यूट अबाउट 14.95%, ये इंपॉर्टेंट, पहले डेटा कुछ और थे, अब हम आ गए लगभग 15%, ठीक है, 15%। हमसे आगे कौन है? तो ये ध्यान रखना, बॉम्बे आई, ठीक है, बॉम्बे आई जो हमसे आगे, हम सेकंड नंबर पे, ठीक है। स्टेट कंट्रीब्यूट अबाउट 14.95% टू टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है। टोटल कितना होता है? लगभग 30, ठीक है, एमटीपी, ठीक है, मेट्रिक टन पर एनम पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया इन द स्टेट। अब बात करें राजस्थान में पेट्रोल कहां मिलता है? तो राजस्थान बताया मैंने, औसत चट्टान कहां पे है? तो वेस्टर्न वाले एरिया में। तो वेस्टर्न वाले एरिया में 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैले हुए, ठीक है। और उसमें 4 बेसिन बड़े इंपॉर्टेंट है, कौन से बेसिन है? 4, ठीक है। तो 4 बेसिन, ये 4 बेसिन जो है, ठीक है। एक तो अपना विंध्य वाला हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गए, विंध्य, एक तो विंध्य वाला ये वाला हो गया, ठीक है। इसके अलावा बाड़मेर संसोर वाला एरिया होगा, ये सबसे बड़ा बेसिन, ये बाड़मेर संसोर वाला सबसे बड़ा बेसिन, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें जैसलमेर अकेला हो गया, जैसलमेर, और फिर उसके बाद ये वाला हो गया बीकानेर नागौर, बीकानेर नागौर वाला। कितने बेसिन है? 4, कितने डिस्ट्रिक्ट आए हुए? कितने डिस्ट्रिक्ट है? 14 जिलों में जो ये फैले हुए हैं। राजस्थान में कितने पेट्रोल फेरस बेसिन है? अलग-अलग 4 बेसिन, कितने हैं? 4, कितने जिलों में फैले हुए हैं? 14 जिलों में, ठीक है। कौन सा कंज्यूमर है? थर्ड। ये सारे याद कर लो, डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना याद करते हैं, यहां से एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले इस बार, ठीक है। बॉम्बे आई नंबर 1 है, राजस्थान सेकंड है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं राजस्थान रिफाइनरी। तो देखो राजस्थान में जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट है ना, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, ये एग्जाम में इतनी बार क्वेश्चन आया है, नंबर बता रहा हूं मैं, ये रेशियो है, कितने हो गए? 100 हो गए, तो 26% जो भी पैसा लगेगी वो लगेगी राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। 74% आपको क्या लगता है कौन लगेगी? विदेशी कंपनी नहीं, ठीक है, ध्यान रखना, नाम क्या है? एचपीसीएल, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया, अनलिमिटेड,
तो 14-26 का रेशियो, ठीक है। राजस्थान में मैं अगर बात करता हूं तो 3-4 बड़े प्रोजेक्ट में एक तो ईआरसीपी चल रहा है, एक डीएमआईसी कॉरिडोर चल रहा है, एक राजस्थान रिफाइनरी चल रही है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, एचपीसीएल, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, यानी भाई जिस ज्यादा पैसा देगा उसी के नाम से जुड़ेगा ना, तो राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर किसका है, तो ध्यान रखना गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। कितना है तो मैंने बता दिया भाई, ये 14% है और ये 26% है, ठीक है। टोटल प्रोजेक्ट आप देखोगे लगभग। तो इसके अलावा बात करें जो है इनकी कितनी क्षमता, तो क्षमता याद करनी है 9 एमएमपीटी, ठीक है। 9 एमएमपीपीए, मिली मेट्रिक टन पर एनम, 9 एमएमपीए। और इस रिफाइनरी की खास विशेषता क्या है, रिफाइनरी है कहां पे, तो ध्यान रखना आपने, जो है कॉम्प्लेक्स एट पसपदरा बालोतरा हैज बीन कमेंस्ड ऑन 16 जनवरी 2018, मतलब ये कहां पे है, तो ये अपने पसपदरा में है, ठीक है। पसपदरा और बालोतरा डिस्ट्रिक्ट बन गया, ठीक है। तो अभी इसमें आ गई, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो उद्घाटन किया था मोदी जी ने, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, ये 2018 में क्या हुई थी, कमेंस हुई थी, ठीक है। क्लियर होगा, एक बार याद करना। इस प्रोजेक्ट की जो रिवाइज कॉस्ट है वो कितनी है, लगभग 73,000 करोड़। इसका एक एक डेटा रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आरपीएससी का फेवरेट बनेगा। और 4 स्टेटमेंट में आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे इसके, ठीक है। वैसे ही आएगा, पहला आएगा इनका रेशियो जो है 76-24 है, गलत, 14-26 है। दूसरा आएगा इसमें जो है इंडियन ऑयल लिमिटेड आईओएल की पार्टनरशिप है, गलत हो गया। तीसरा इसकी जो है क्षमता इसकी 11 एमएमपीपी है, ठीक है, गलत हो गया। चौथा ये 5वां आएगा कि इसकी जो कॉस्ट है वो 43,000 करोड़ है, तो ये भी गलत है। कितना है, 73,000 करोड़, ठीक है। इट इज फंडेड, ठीक है, गलत हो गया। चौथा ये जो है ये बाड़मेर में है, ठीक है, ये 15 बलोत्रा में है। 5वां आएगा कि इसकी जो कॉस्ट है वो 43,000 करोड़ है, तो ये भी गलत है। कितना है, 73,000 करोड़, ठीक है। इट इज फंडेड बाय डेब्ट इक्विटी, कितना, 2:1 रेशियो, कितना है, 2:1, 2:1, ठीक है, 2:1, 14-26, ये ध्यान रखना। इसके अलावा इसकी खास विशेषता ये है कि यहाँ पे BS6 स्टैंडर्ड का फ्यूल यूज हो रहा है, भारत स्टेज 6 स्टैंडर्ड का, ठीक है। भारत स्टेज 6 स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पहली बार इंडिया में ऐसा हो रहा है, BS6 का फ्यूल यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। इसके साथ इसमें एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो कि बहुत यूनिक है, इंटीग्रेटेड विद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये याद करना है। और बाकी जो है ये कुछ ऐसे ही, ठीक है। अभी प्रोजेक्ट फिलहाल चल रहा है, तो राजस्थान में बहुत सारे लोगों को जो है इसमें रोजगार मिलने वाला है। राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट 2018 का, ठीक है, 2018 का। और ये सब मैं आपको पूरा बताया है ना, रिवीजन हो गया आपका, ठीक है। क्या हो गया, रिवीजन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान इज ऑलमोस्ट सोल प्रोड्यूसर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, तो इनको रट्टा मारना यही रहते हैं हमेशा, बताओ भैया, आप बताओ इस क्वेश्चन को। सोल प्रोड्यूसर का मतलब ये है कि 100%, 99% केवल राजस्थान में ही है, ठीक है, केवल राजस्थान में ही है। लेड, जिंक, कॉपर और वोल्स्टोनाइट, सेलेनाइट, ठीक है। तो एसी, एबीडी, एबी एंड सी, एसी एंड डी, ये कौन सर्वे का है, ये इकोनॉमिक सर्वे। इमरान, आप तो बैरो डिस्ट्रिक्ट में आ गया है सर शायद, अच्छा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर काफी कंफ्यूजन है, सरकार के ऑथेंटिक डेटा आए नहीं है, ठीक है, तो इतना घबराना नहीं है आपको, एग्जाम में भी बचेगा नए डिस्ट्रिक्ट के डेटा से थोड़ा सा, ठीक है। वो बस ये है कि शुरुआत के जो टॉपिक है राजस्थान की स्थिति और विस्तार, वहां पर कुछ हो सकता है, बाकी तो हर लोकेशन में तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अपने कॉपर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लेड एंड जिंक सीसा है, वोल्स्टोनाइट, सेलेनाइट, ठीक है। इसमें हम क्या है, सोल प्रोड्यूसर, क्या है, सोल प्रोड्यूसर। अब रिसेंट के डेटा अगर बताऊं आपको इकोनॉमिक सर्वे, तो आपको ध्यान रखना है, रिसेंट के डेटा में 58 प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जाता है, और राजस्थान में 81 प्रकार के डिफरेंट मिनरल है, यानी 81, और कितनों का हम एक्सकेवेशन करेंगे, आउट ऑफ दीस 58 मिनरल आर बीइंग करंटली माइंड। राजस्थान इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ, ये देखो, लेड, जिंक 1, सेलेनाइट 2, वोल्स्टोनाइट 3। राजस्थान में वोल्स्टोनाइट कहां मिलता है, सिरोही के बेल का मगरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेड और जिंक कहां मिलता है, तो हमने याद किया था सीसा में हमारा रामराज है, रामपुरा, आगूचा, भीलवाड़ा, राजपूत, दहीबा, राजसमंद, सिद्धेश्वर, खुर्द। इसके अलावा जावर, जावरुदीपुर खान, ठीक है, वो अपने जो है इसकी खान है, ठीक है, तो जावर वाला भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये तो हो गया सोल, मतलब 100%। इसके अलावा इसमें 2-3 बातें और भी है, वो क्या है कि ऑलमोस्ट द एंटायर प्रोडक्शन देखोगे तो वहां पे सिल्वर है, कैल्साइट है और जिप्सम है। इसमें भी हम जो है नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है। और राजस्थान इज आल्सो द लीडिंग प्रोड्यूसर में, तो इतने सारे याद नहीं करने, सोल वाला याद करो, सोल वाले 3 है, ठीक है, लेड, जिंक, सेलेनाइट और वोल्स्टोनाइट, ठीक है। तो दोनों के बीच में नाइट है, वोल्स्टोनाइट, सेलेनाइट, ठीक है, ऐसे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। इसके अलावा स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट ग्रेड, स्टील ग्रेड, लाइमस्टोन इन इंडिया, तो ये लाइन वापस पूछी जा सकती है सीधी एग्जाम में। 8% माइनिंग लीजेस आर बीइंग ग्रांटेड बाय ई ऑक्शन प्रोसेस, तो ये तो ऐसे ही दे रखा है, ठीक है। तो इसी राजस्थान में एक एम सैंड पॉलिसी भी आई, राजस्थान में एम सैंड पॉलिसी कब आई, राजस्थान में एम सैंड पॉलिसी कब आई बताओ। अभी रिसेंट की एम सैंड पॉलिसी आई 2024 की, 2024 की, ठीक है, 2024 की। तो ये अपने को याद करना, ठीक है। आंसर क्या होगा उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये देखो कितने क्वेश्चन आ गए एग्जाम में। इंडस्ट्री वाला टॉपिक जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम व्हिच एरिया ऑफ राजस्थान द मैक्सिमम क्रूड ऑयल प्रोडक्शन वाज रिसीव्ड इन द ईयर 2017-18, तो कहां से, ठीक है। तो अपना ये बार में संसोध सबसे बड़ा बेसिक है ये। अब एक बात और बताना भूल गया, यहां से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ऐश्वर्या, हीरोइन के नाम ऐश्वर्या, रागेश्वरी, ठीक है, मंगला, मंगला, भाग्यम, भाग्यम क्या है, तो ये पेट्रोलियम तेल के कुएं हैं, इसके पेट्रोल तेल के कुएं, ठीक है। वेल क्या है, पेट्रोलियम वेल्स है, ठीक है। यानी रागेश्वरी हो गया, मंगला हो गया, भाग्यम हो गया, ऐश्वर्या हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या तेल के कुएं हैं, और ये ज्यादातर कहां मिलते हैं, अपने बाड़मेर संसोध बेसिन में मिलते हैं। कहां मिलते हैं, बाड़मेर संसोध बेसिन में, ठीक है, बाड़मेर संसोध बेसिन में। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से जो है मैं तो नहीं दे रखा है, पर ये इस तरीके से है, ठीक है, कि ये कुछ अलग अलग इस टाइप के यहाँ पे, ये देखो, मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, ये जितने भी नाम है ये क्या है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो पहली बार राजस्थान में जो तेल का कुआं था वो था मंगला, ठीक है, मंगला, जिसको 2004 में डिस्कवर किया था। तेल निकालना स्टार्ट किया था 2009 में, ठीक है, 2009 में किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली एज पर सेंसस 2011। क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा गया, शहरी और ग्रामीण का पूछा है, शहरी और ग्रामीण का। पूनम दी का बिल्कुल सही है, ठीक है। हमें जीके से जीके आगे निकली, राजस्थान जीके में टक्कर दे रही है भाई, ठीक है, हमें टक्कर दे रही है। अभी रुको, अभी हमारे बच्चों में जो है राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है, ठीक है, जब पढ़ेंगे तब पता लगेगा, फिर आना आमने सामने होना, ठीक है। फिर देखते हैं कौन मारेगा बाजी, कौन किस पे भारी पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो अपने सिंपल सा है, एक टेबल है इकोनॉमिक सर्वे की, दूसरा ने आपको बताई थी, ठीक है। इंडिया, पहले क्वेश्चन क्या पूछा वो ध्यान से देखना, जो दोस्त ये नहीं कि राजस्थान याद, पहले पूछा इंडिया, तो इंडिया का 31.1 और 24.87, आंसर क्या होगा ये, ठीक है, आंसर होगा ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको याद करना है, ठीक है। हमेशा मैं लेके आता हूं पर टाइम नहीं मिलता, समझा नहीं पता।
आज ही लेके आया हूं, ठीक है, पर ये हो नहीं पाएगा। तो देखो कुछ कुछ छोटे छोटे डेटा बताता हूं तो ध्यान होना चाहिए। एक तो राजस्थान की अब 2011 के सेंसस है, 2011 की जनगणना अभी नई जनगणना आई नहीं है, ठीक है। 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 में कितना तुलना बढ़ी है, उसको बोलते हैं डिकेड, 10 सालों में कितनी बढ़ी है, तो अपने को कितनी बढ़ी है 21% के आसपास, ठीक है, कितनी 21% के आसपास। अभी राजस्थान 2011 की जनसंख्या कितनी है, 6 करोड़ 85 लाख, 6.85 करोड़, ठीक है, 6.85 करोड़। इसमें अगर बात करें तो एसटी पॉपुलेशन राजस्थान में कितनी है, 17%, लगभग 18, एससी 18, एसटी 13.5, ठीक है, एसटी कम है, एससी ज्यादा है, ठीक है, ये हो गया। फिर अपने अर्बन रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो 24.87, ठीक है, बाकी वाले गांव के हो गए, अर्बन के 24.87, ठीक है। अब अपन बात करें राजस्थान में, एक क्वेश्चन पूछ रहे थे ना आप, राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में है, तो ये है जयपुर में, ठीक है, जयपुर में। याद करना है, टोटल की बात करिए, अभी ना टोटल की बात करिए, ठीक है, तो इसकी ट्रिक जानो, ठीक है, जे ए एन यू, ठीक है, ये हो गई, ये ध्यान रखना। ये जयपुर, जोधपुर, ये किसी को पता ही नहीं है कि तीसरा डिस्ट्रिक्ट अलवर हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अलवर की, अलवर थर्ड नंबर पे पॉपुलेशन, आप लगता है अलवर छोटा सा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और कम में देखोगे एक याद करो, जैसलमेर, जैसलमेर में कम क्यों है, क्योंकि आप देखोगे जैसलमेर में तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, हर किलोमीटर पे आपको 17 लोग मिलेंगे, 17 लोग मिलेंगे, ठीक है। तो जैसलमेर याद करना है न्यूनतम, जैसलमेर याद करना है न्यूनतम। अब कोई पूछे सर पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हमारे बाढ़ में दर्ज करी 32.5%, ठीक है, 32.5% सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट वाला, यानी इतनी जनसंख्या बढ़ी, ठीक है, पिछले 10 सालों में जो है 32.5% जो है पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है। ऐसे न्यूनतम देखोगे तो इंपॉर्टेंट है गंगानगर, गंगानगर की 10% है, इसकी है गंगानगर की 10% है डिकेडल ग्रोथ रेट, ठीक है, डिकेडल ग्रोथ रेट बाढ़ में नहीं बढ़ी ज्यादा, बिल्कुल सही है, हां, ठीक है, हां। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी कहां हो सकती है आप बताओ, जो सिटी होगी फेमस सिटी, ठीक है। तो देखो डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें तो ये वाला एरिया भैया सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ यहां पे, ठीक है, आप देखोगे तो। और दूसरी अपन राजस्थान की मैप की बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी में जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहां की ज्यादा है, क्योंकि जयपुर वाला एरिया, ठीक है, जयपुर बहुत ज्यादा है। जयपुर में आप देखोगे पर किलोमीटर 595 लोग मिलेंगे आपको, है ना, ठीक है। इसी तरीके से जयपुर के बाद में भरपूर हो गया, इसकी ट्रिक है जबड़ा, क्या ट्रिक है, जबड़ा। ये सारी चीजें याद आएगी अभी, बस तो अपने एक एक याद करने, पहले एक एक याद करने, ठीक है, एलिमिनेट में बहुत काम आएगा। सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी जयपुर, ठीक है, बाकी भरपूर दो सारी वाले पास पास वाले एरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसी नॉर्मल पॉपुलेशन मैंने आपको बताया जैसे मेरी 17, तो राजस्थान के ऐसे 3 जिले हैं जिनकी 100 से कम है, ये कुछ आया हुआ है। राजस्थान के दो अगर बात करें, ठीक है, राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 3 ऐसे जिले जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी 100 से कम है, प्रति वर्ग किलोमीटर में। जैसलमेर में 17 लोग रहते हैं, फिर बीकानेर में 78 रहते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद बाड़मेर में 92 लोग, फिर उसके बाद शुरू होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या याद करना है, ये वाला, ठीक है। तो कुछ बातें आई मैंने आपको बता दिया यहां से। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट अब हम फटाफट जाएंगे ना। तो विच अमंग द फॉलोइंग आर इंपोर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इन राजस्थान, जिंक, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, मार्बल, ये क्या पूछ रहा है, इंपोर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ठीक है, जिंक हमारे पास है, सीमेंट हमारे पास है, जिंक जो है, जिंक की बात करें तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है स्मेल्टर प्लांट है हमारा, ठीक है। ऐसी जो है कॉपर की देखोगे तो वहां पे जो है कॉपर का कहां पे खनन बताइए, ठीक है, ये ध्यान रखना। जिंक है, मार्बल है, सीमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं। मार्बल जो है कहां मिलता है, किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है, किशनगढ़ अजमेर में, तो ये याद करना। जिंक का बड़ा फेमस है जावर और देवरी, ठीक है, जो उदयपुर में। लोहा, लोहा बताओ, लोहे का बताया मैंने नाथू, ठीक है, नाथू नाथरा की बात फुरुंडेर, ये उदयपुर में, यहां पर लोहा जो है मैक्सिमम, ठीक है, लोहा मैक्सिमम। और ये तो सबको बताइए कि भाई फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री कहां पे है, तो लाखेरी बूंदी, तो फर्स्ट वाले याद कर लो, फर्स्ट वाले थोड़े से जो है आप याद कर लो, यहां पे खाली जगह है यहां से, ठीक है। फर्स्ट वाले कौन कौन से याद करने हैं, तो एक तो आपने याद करना है। कॉटन की बात करें, राजस्थान में कोई पूछे सबसे पुराना उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र, ठीक है, कॉटन उद्योग है। राजस्थान में पहली बार कोई प्राइवेट मिल थी कॉटन इंडस्ट्री की, वो थी ब्यावर के अंदर, और ये ब्यावर हमारा यहाँ पे, ब्यावर जहाँ पे शहरी जनजाति पीवीटीसी में शामिल, अभी हाल में पीएम जनमन योजना शुरू हुई तो उसमें ये शामिल है ब्यावर। ब्यावर में ध्यान रखना कृष्णा मिल, ठीक है, कृष्णा मिल, ठीक है, ध्यान रखना। और ये कब स्थापित हुई थी, 1889 में, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे ही अपने बूंदी, तो ये रहा कोटा और ये रहा बूंदी। बूंदी में जगह है, यहाँ पर हमारे सीमेंट की फैक्ट्री बनी थी पहली बार, कब बनी थी, 1915 में। सीमेंट बहुत सस्ती आती, कपड़ा थोड़ा महंगा था, कपड़ा याद करो, 90 रुपए प्रति मीटर कपड़ा है, कपड़ा कितना लगभग 90 रुपए लेते हैं पर मीटर के, ठीक है। ऐसी सीमेंट जो है 15 रुपए की आ जाती है किलो, किलो के हिसाब से। तो 1915 में सीमेंट बूंदी में जगह लाखेरी, क्या है, लाखेरी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा बात करें, यहाँ से पास में है चित्तौड़गढ़, जहाँ पे भोपाल सागर, भोपाल सागर मेवाड़ मिल, यहाँ से राजस्थान की पहली चीनी, राजस्थान की पहली चीनी मिल कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ भोपाल सागर। ये क्वेश्चन आए हुए सारे सारे, ठीक है, एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। शुगर मिल यहाँ थी, ये शुगर मिल वाला क्वेश्चन 2023 का है, अरे 2023, ठीक है। ऐसी सीमेंट की बात करें तो बूंदी में, कपड़े की बात करें तो अपने ब्यावर में, ठीक है, ये कुछ याद रखना चाहिए आपको यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एज पर 2011 व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आर हैविंग लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन देयर टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो वहां से अपने को याद करना है, किसका पूछा है, एसटी का। तो राजस्थान में एसटी कहां पे कम है, तो बीकानेर और नागौर में, ठीक है। राजस्थान में एसटी किस जगह कम है, ठीक है, बीकानेर और नागौर, ये वाला एरिया, यहाँ पे एसटी कम है। मैप के थ्रू इजी रहता है, ठीक है, एसटी कम है यहाँ पे। तो एसटी सबसे ज्यादा कहां पे है, इंग्लिश मीडियम वालों को तो उन पे कैसे याद रहेगा, कैसे समझा देंगे, ठीक है, बीकानेर और नागौर, बीकानेर और नागौर, ठीक है। तो इनके बारे में बात अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। 17.8% राजस्थान में एससी है और 13.5% जो है कितने एसटी, ठीक है। नंबर 1 पे एसटी की बात करें तो एमपी में सबसे ज्यादा है, क्या है, एमपी में, ठीक है। अगला देखो, प्रपोज्ड ऑयल रिफाइनरी एट पसराबाद में जॉइंट वेंचर। अब आप बताओ क्या होगा आंसर, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, 74-26 का रेशियो। तो जॉइंट वेंचर किसके साथ है, ओसीएल के साथ है, ऑयल एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ है, एचपीसीएल के साथ है, एचपीसीएल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एचपीसीएल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। क्या आंसर होगा, मैक्सिमम तो डूंगरपुर में है शायद, अच्छा पूर्ण नंबर कैसे याद रहेगा, 89, ठीक है, 89, 89, ठीक है, 89, होगा। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, एचपीसीएल और राजस्थान। ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, ठीक है। सारी याद होगी, 14-26 रेशियो, 9 एमएमटीपीए, ठीक है। 2018 में लॉन्च, बाड़मेर 15, अभी 73,000 जो है करोड़ का प्रस्तावित पोस्ट है, ठीक है। ये ऐसे और रिफाइनरी जामनगर गुजरात में आपको बताइए, पारादीप उड़ीसा में ही, बरूनी याद कर लो बिहार में, बरूनी बिहार में, नुमालीगढ़ असम में, ठीक है। और ऐसे ही जो है अपने बात करें डिगबुई असम में है, तातीपाका याद करना, तातीपाका आंध्र प्रदेश में, तातीपाका आंध्र प्रदेश, बाड़मेर अपने यहाँ पे, ठीक है, बाड़मेर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है मस्कट से पूछा गया क्वेश्चन, मस्कट वाला अभी आपको पता नहीं है, ठीक है। तो अभी फिलहाल अपने को एक ही बताता हूं मैं, भीलवाड़ा का मयूर, भीलवाड़ा का मयूर। ऐसी जो 33 डिस्ट्रिक्ट है उनकी कुछ मस्कट है, वो ट्रिक से इजीली याद हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है। जैसे बाड़मेर है, बाड़मेर हमारे मस्कट जो है वो फोकस लॉन्गडी, ठीक है।
तो हमें क्या करना, फोकस रखना है, ठीक है क्लास में। तो लॉन्ग जो है बाड़मेर का, ऐसी कुछ तो आपको याद है, जैसलमेर तो गोडावण पक्षी ग्रेट इंडियन मस्टर्ड, ठीक है, ऐसी भरतपुर में जाओगे तो केवड़ा देव, ठीक है, तो साइबेरियन सार्स, तो चूरू का ब्लैक बक, सवाई माधोपुर का लॉयन नहीं, शेर नहीं, टाइगर, ठीक है, सवाई माधोपुर में कौन रहते हैं, लॉयन नहीं, टाइगर रहते हैं, ठीक है, तो ये कुछ तो आगे बाकी और भी इजी हो जाएंगे। जयपुर का हो गया तो शीतल हो गया, भरतपुर का क्रैन हो गया, ठीक है, सारा साइबेरियन क्रैन, अजमेर का खड़मोर हो गया, तो भीलवाड़ा का मोर और अजमेर का खड़मोर, ठीक है, अलवर का सांबर हिरण हो गया, बना बांसवाड़ा का ब्रॉन्ज बिल जंकाना, ठीक है, ऐसे बहुत सारे। बाड़मेर का जो है मारा का जो है एलिगेटर हो गया, ठीक है, बाड़मेर की लोमड़ी होगी, बीकानेर का जो है सैंड क्रूज हो गया, ठीक है, ये सारे याद हो जाएंगे, डोंट वरी। दोसा का खरगोश हो गया, ठीक है, तो अपन इसको मिक्स करेंगे तो इजीली जो है ये हो जाएंगे। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा वाज हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2019, ठीक है, ये तो बहुत अलग लेवल का क्वेश्चन है। तो ये आपको ए एंड सी 1926 और 1945 ये क्वेश्चन बहुत अलग लेवल का आया था उस टाइम, ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो छोड़ने वाले होते हैं। Who has authored Gandhian Constitution of Free India, ठीक है, तो गांधी कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, नारायण अग्रवाल, किसने लिखा, नारायण अग्रवाल, ठीक है। अगला देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान सभा से क्वेश्चन पूछा गया, संविधान सभा आपको बताइए, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी, तो इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट, बी ऑप्शन एलिमिनेट, बी ऑप्शन एलिमिनेट, आंसर क्या होगा, ए और डी, ठीक है, सीधा सा एलिमिनेट करना, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन दैट फ्रेंसीज, इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, इट वाज नॉट ए मल्टी पार्टी बॉडी, ठीक है, तो ये याद करना। अब आप बताओ ड्राफ्ट कमेटी कब बनी, ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी कब बनी, ड्राफ्ट कमेटी को कब बनी, कौन बताएगा। टोटल कितनी कमेटी बनी थी, 22, ठीक है, 22 कमेटी बनी थी, तो उसमें अपने को ड्राफ्ट कमेटी याद करनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 12, कितने थे, 12, और अजमेर मेरवाड़ से कौन थे, मुकुट बिहारी भार्गव, ठीक है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो है वो अजमेर मेरवाड़ से थे। द एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट मे बी लॉज प्रोवाइड, तो ये ध्यान रखना है 15वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 15वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऐसे आपको बताना 42 कौन सा है, 42, ठीक है, तो ये याद करना है, कौन से में 124, ठीक है, ये वाला, ये ध्यान रखना है। बाकी भाई को हम जल्दी पढ़ने वाले थार के अंदर तो कवर होगा। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग जजमेंट, तो ये जजमेंट याद होनी चाहिए। गोलकनाथ कब आया था, 1967, केशवानंद भारती कब आया था, 24 अप्रैल 1973, ठीक है, मिनरवा मिक्स कब आया था, 1980 में, तो ये याद हो जाएगा, ठीक है, ऐसे मिलान कर सकते हो आप। तो गोपालन वाला 1950, गोलकनाथ 1967, केशवानंद 1973, मिनरवा मिक्स 1980, ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताया स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी सबको पता, फंडामेंटल ड्यूटी, सेकुलर सोशल इंटीग्रिटी, बहुत बढ़िया वर्क है, ठीक है, सही है, सुपर, ठीक है। यहाँ से ये सदस्य वाला डीप क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये सदस्य है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। द मेंबर ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी, मैं तो स्वर्ण सिंह थे इसके, पर इसके अलावा कौन थे, तो ये देखो ज्यादातर आपको मिलेगा अंग्रेजी टाइप नाम मिलेंगे, ठीक है, सैयद मोहम्मद, बसंत सफे, एचआर गोखले, डीपी सिंह, दिनेश गोस्वामी, बनर्जी, कारगिल, स्टेफन, एसएस रॉय, अंतुलित, ठीक है, ऐसे करके नाम याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1976 पार्ट 4 जोड़ा गया, ठीक है, ध्यान रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह, तो ये कहां गए। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड इन टर्म ऑफ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन ड्यूटी अंडर 240 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर मुझे पॉलिटी याद ही नहीं रहती, इंडिया की या राजस्थान की, इंडिया की, तो राजस्थान की तो आपने करवाई है, राजस्थान की तो हमने थार में करवाई है, उसको तो रट्टा मार दो, ठीक है, बहुत अच्छे से याद करवाई है और खूब सारा रिवीजन करवाया। तो आपने ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें, कब बनी थी, 29 अगस्त 1947, ठीक है, हर क्लास रिजल्ट स्टार्ट होने वाली है। कौन कौन थे, तो कर्सन के नाम है सारे, अलादी कर्सन, बीपी खेतान, माधवराय माधव, मुंशी गोपाल, ठीक है, टीटी कर्सन, ये सारे कर्सन भगवान के नाम थे, ये याद करो। 240 एक में आएगा ए से अंडमान, बीएल, ठीक है, बी लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में बीएल, ठीक है, दादरा डी नहीं आएगा, दमन डी आएगा, दादरा सी आएगा, तो दादरा नगर हवेली पहले आएगी, दमन दीव बाद में आएगा, ठीक है। ई में पोंडुचेरी, इरी और ई, चेरी इरी, ठीक है। एफ में मिजोरम जीव, ये तो ये इंपॉर्टेंट है, ए बी सी डी याद कर लो, ए बी सी डी 240, ठीक है। बाकी दिल्ली वाला 239, ठीक है, 239 केवल। तो अंडमान निकोबार, फिर हम जाएंगे देखो, अंडमान निकोबार गए, फिर हम लक्षद्वीप गए, लक्षद्वीप के बाद हम कहां जाएंगे, दादरा नगर हवेली जाएंगे, फिर जाएंगे हम दमन दीव, ठीक है, डीडी, तो डीडी में बड़ा डी पहले आएगा, छोटा डी बाद में आएगा, छोटा डी बाद में आएगा, ठीक है। ये देख लो, इमरजेंसी 3 बार, ठीक है, पहली 25 1975, पहली बात पहली लगी थी 62 में, ठीक है, इंडो चाइना वॉर, उस टाइम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू पीएम, फिर लगी 1965, ठीक है, इंडो पाकिस्तान लाल बहादुर शास्त्री, फिर 25 1975, तो ये अलग थी थोड़ी सी, ठीक है, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण, तो ये इंदिरा गांधी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ऐसे ही था। तो आज की क्लास कैसी लगी, क्लास कमेंट करते हैं, ठीक है, और जिन्होंने भाई बैच नहीं लिया है बैच ज्वाइन कर लो। देखो इस तरीके के घंटे के अंदर अगर आपको पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब बैच में क्या करते होंगे, बच्चों से पूछो आप, ठीक है, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट जो है ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 दिसंबर से जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, क्रोनोलॉजी आपको पूरी 1 साल की मिलने वाली है, ठीक है, और एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, लोक देवता हमारे कंप्लीट हो गए, संत संप्रदाय वाला टॉपिक चल रहा है, ठीक है।